क्लिफ पर्वत। वास्तव में ये जीवंत है, वांग ये धीरे से पास आया। जैसा कि सिस्टर क्यूओंग ने बताया, 30 अराजक देवताओं के अलावा सैकड़ों ब्रह्मांडीय सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों के साथ ये देवताओं के टकराव जैसा था। यदि कुछ गिर भी जाए तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बेशक वह इससे अलग नहीं था। यह अब शक्तिशाली लोगों के लिए युद्ध का मैदान था और पर्याप्त शक्ति के बिना दुर्लभ दिव्य कोर पर कब्जा करना तो दूर, आत्मसंरक्षण भी मुश्किल होगा। वांग्ये को दुर्लभ दिव्य कोर में कोई रुचि नहीं थी। इतने सारे पारलौकिक प्राणियों की लालच भरी नजरों के बीच दुर्लभ दिव्य कोर को प्राप्त करने का प्रयास करना मौत को आमंत्रित करने जैसा होगा। उसका लक्ष्य अराजकता का लाभ उठाकर ब्रह्मांड के कुछ सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को मारना, कुछ स्थानिक खजाने छीनना तथा कुछ विकास अर्जित करना था। बोलचाल की भाषा में इसे इस नाम से जाना जाता था, संकटग्रस्त जल में मछली पकड़ना। त्रिपक्षीय गतिरोध। वांग यी को लड़ाई में शामिल होने की कोई जल्दी नहीं थी। सबसे पहले वह स्थिति का आकलन करेगा कि क्या वह उसमें घुल मिल सकता है। यदि वह ठीक से घुल मिल न सका तो अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खता होगी। वांग्ये ने कहा, डोंगबेन आदिम जाति वास्तव में मजबूत है। उनके पास स्पष्ट लाभ और शक्तिशाली अपील थी। अतीत में अपनी उच्च स्थिति के कारण डोंगबेन आदिम जाति अन्य दिव्य जातियों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं थी। अब अपना रुख कम करके तथा पूर्वी दिव्य गठबंधन बनाकर उन छोटी दिव्य जातियों को एकजुट करके उनकी युद्ध क्षमता में अचानक विस्तार हो गया था। साथ ही पूर्वी आदिम क्षेत्र पर लंबे समय तक प्रभुत्व रखने की प्रतिष्ठा और उनकी विशाल शक्ति, संसाधन और जानकारी भी। वर्तमान ईस्ट डिवाइन एलायंस अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। केवल मायरियड लॉ कॉन्फ्रेंस और हार्मनी क्रिएशन होम को मिलाकर ही वे ईस्ट डिवाइन एलायंस के साथ मुश्किल से मुकाबला कर सकते थे। वांग्ये ने जल्दी से हवा की दिशा को पहचान लिया। लेकिन मायरियड लॉ कॉन्फ्रेंस ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दुर्लभ दिव्य कोर का स्वामी हार्मनी क्रिएशन होम के अराजकता देवताओं में से था। वांग्ये की नज़र भारी घेरे में फंसे रेवु भगवान पर पड़ी। बोए दिव्य जाति का सामान्यतः शुद्ध दिव्य शरीर अब धुंधला और प्रकाशहीन हो गया था। जीवन पुनर्प्राप्ति और उपचार की कोई भी शक्तिशाली क्षमता जीवन शक्ति की हानि और कमजोरी को छिपा नहीं सकती। यदि बोए दिव्य जाति की दुर्जय कोण मुक्त रक्षात्मक क्षमताएं न होती तो ये पहले ही गिर चुका होता। फिर भी जैसे जैसे समय बीतता गया, ईस्ट डिवाइन एलायंस को पूर्ण लाभ प्राप्त होता गया तथा उसका पतन केवल समय की बात रह गई। भले ही मायरिड लॉ कॉन्फ्रेंस ने ईस्ट डिवाइन एलायंस के खिलाफ लड़ने के लिए हार्मनी क्रिएशन होम का साथ दिया हो, लेकिन अंततः उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। वांग्ये ने मायरिड लॉ कॉन्फ्रेंस के विचारों को स्पष्ट रूप से समझ लिया। युद्ध शक्ति को बर्बाद करने के बजाय अपनी शक्तियों को संरक्षित करना और दुर्लभ दिव्य कोर को छीनने का इंतजार करना बेहतर था। यदि वे अपनी वर्तमान पूरी ताकत का उपयोग करते हुए अपनी जाति के सबसे शक्तिशाली लोगों के संरक्षण में इसे छीनने में सफल हो जाते तो उनके सफलतापूर्वक बच निकलने की पूरी संभावना थी। आखिरकार ईस्ट डिवाइन एलायंस लगातार हार्मनी क्रिएशन होम के साथ संघर्ष करते हुए काफी हद तक कमजोर हो गया था। ये तो बहुत स्पष्ट था। जब तक वह धार्मिकता के पक्ष में खड़ा था, वह अधिकारपूर्वक हवा की दिशा में आगे बढ़ सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। धार्मिकता क्या है? ये बहुत शक्तिशाली शक्ति है। सद्भाव सृजन ग्रह में पूर्व दिव्य गठबंधन से अब एक ही आकाश के नीचे आपके साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकता। वांग्ये के सुनहरे पंख अचानक खुल गए क्योंकि वह धीरे धीरे परिधि से आगे बढ़ रहा था। इस समय युद्ध का मैदान यद्यपि अराजक था, परंतु वस्तुतः वह एक भंवर के समान था। भंवर के केंद्र में दुर्लभ दिव्य कोर के साथ गंभीर रूप से घायल बोए दिव्य जाति थी। उसके चारों ओर भेड़ियों और बाघों का एक समूह था जो उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे और केवल दुर्लभ दिव्य कोर को ही खा जाना चाहते थे। भंवर के बाहर मिरियाड लॉ कॉन्फ्रेंस के मजबूत लोग अपना समय बिता रहे थे। ईस्ट डिवाइन अलायंस के विशेषज्ञ हार्मनी क्रिएशन होम के सेनानियों के साथ जमकर युद्ध कर रहे थे। अधिक सटीक रूप से कहें तो उन पर पूरी तरह से हावी हो रहे थे। अपने प्रतिद्वंद्वी की दोगुनी ताकत, उन्नत युद्ध कौशल से उन्हें कुचलना। उनकी टीम अपराजय स्थिति में थी। ची एट नोवेलबन एट नई गोल्डन विंग बैटल ब्लेड ने भयानक शक्ति को उजागर किया। वांग्ये ने पाताल लोक की जाति के सबसे शक्तिशाली और गंभीर रूप से घायल योद्धा पर निशाना साधा और तीव्र एवं निर्मम प्रहारों की बौछार कर दी तथा उसे निर्दयतापूर्वक मार डाला। पाताल लोक की दौड़ बहुत कष्टप्रद। सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ की हत्या। 400 ट्रिलियन विकास अंक प्राप्त किए। वांग्ये ने कीर्तिमान स्थापित किया। तुरंत नेदरवर्ल्ड रेस के सबसे मजबूत विशेषज्ञ के खजाने को एकत्र किया। विस्तार से निरीक्षण करने का समय न पाकर वह तुरंत युद्ध के मैदान में छिप गया और अपने अगले शिकार पर निशाना लगाने लगा। स्तर 9 के सबसे मजबूत विशेषज्ञ की हत्या। 3600 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त किए। सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ की हत्या। 4000 बिलियन विकास अंक प्राप्त किए। वांग्ये भूत की तरह घूम रहा था।
लेकिन उसके हमले निर्दयी थे, लगभग हमेशा एक ही वार से। एक क्रूर शिकारी की तरह जो गंभीर रूप से घायल लोगों का शिकार करने में माहिर है। इस अराजक युद्ध क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली लगातार गिरता रहा और सारा ध्यान भंवर के केंद्र पर था। परिधि पर हो रहे परिवर्तनों की किसी को परवाह नहीं थी। कुछ ही समय में वांग ये ने 10 सबसे ताकतवर लोगों को मार डाला। सभी लोग सद्भाव निर्माण ग्रह से अराजकता जाति के सबसे मजबूत थे। बोय दिव्य जाति, जिसमें असीम प्रेम की भावना थी, में अराजकता जाति के सबसे अधिक सदस्य थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब वे सभी वांग ये की तलवार के नीचे खोई हुई आत्माएं बन गए थे। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। क्या आप एक आदिम बिंदु के बदले में 10 ट्रिलियन विकास बिंदु खर्च करना चाहेंगे? हाँ, वांग यी का निर्णय असाधारण रूप से दृढ़ था। सीमा तोड़ो। लाल आत्मा विनाशक बिजली। उच्चतम श्रेणी के 9 स्तर वाले क्रिम्सन आत्मा विनाशक थंडर में परिवर्तन होता है। 10 क्लेश पथ की तरह सीमा तोड़ने के लिए भी एक आदिम बिंदु की आवश्यकता होती है। मनुष्यों के शाश्वत युद्ध में थंडर कल्टीवेटर्स को कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथ के दिव्य थंडर पर महारत हासिल करनी होगी ताकि उन्हें अभ्यास क्षेत्र में क्लेश बॉडी पाथ को आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ जुड़े रहें। गर्मा-गर्म आदिम कणों का एकीकरण, अंतहीन अराजकता का गहन इरादा समाहित। क्रिम्सन आत्मा को नष्ट करने वाले थंडर के लिमिट ब्रेक परिवर्तन को चेतना के अंतरिक्ष में वांग यी द्वारा बार बार प्रयास किया गया, समझा गया और विकसित किया गया। आगे बढ़ने के कई रास्ते हैं और कई अलग अलग दिव्य गड़गड़ाहटों को परिवर्तित किया जा सकता है। अज्ञात के बीच वांग ये ने वह रास्ता चुना जो उसके लिए सबसे उपयुक्त था। अचानक परिवर्तन, सीमा भंग, आत्मा को विभाजित करने वाली दिव्य गड़गड़ाहट, जोरदार धमाका, दैवी वज्र का प्रकोप उतरता है। अराजकता पृथ्वी चरम पथ के स्तर तक पहुंचने। म्यूयू कबीले के सबसे मजबूत की सबसे कमजोर आत्मा पर सीधे प्रहार। भयंकर बिजली, लाल रंग के साथ मिश्रित, जिसमें दिव्य आत्मा शक्ति का गहन इरादा और आदि कणों का रूपांतरण समाहित है, सबसे शक्तिशाली हमले में फूट पड़ती है। म्यूयू कबीले का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बिजली की चपेट में आकर मर गया, उसकी आत्मा टूट गई। आश्चर्यजनक रूप से रक्षात्मक दिव्य कलाकृति, दिव्य शरीर कवच ने अराजकता देवताओं के अनगिनत हमलों का सामना किया था, लेकिन आत्मा के टूटने का सामना नहीं कर सका। उनका धूसर काला दिव्य शरीर तुरंत जली हुई राख में बदल गया और धुएं में लुप्त हो गया। झटपट वांग ये ने अपने सभी स्थानिक खजाने एकत्र कर लिए। इसमें आश्चर्यजनक रूप से रक्षात्मक दिव्य शारीरिक कवच भी शामिल है। दिव्य कलाकृति, जोड़ 1, बहुत शक्तिशाली। वांग ये स्पष्ट रूप से सीमा तोड़ने के कौशल, आत्मा विभाजन दिव्य थंडर की शक्ति को महसूस कर सकता था। वह अराजकता पृथ्वी चरम पथ के स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन वह अभी तक इसे सही मायने में समझ नहीं पाया था। केवल क्रिम्सन सोल डिस्ट्रॉइंग थंडर के परिवर्तन पर भरोसा करके ही वह इस लिमिट ब्रेक स्किल की शक्ति को उन्मुक्त कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये कुछ हद तक 10 क्लेश पथ के समान था। जब तक उसे एक उपयुक्त उच्च आयामी ब्रह्मांडीय मिल जाता है जहां वह आत्मा विभाजन दिव्य थंडर की खेती कर सकता है, वह जल्द ही एक दूसरे अराजकता पृथ्वी चरम पथ में महारत हासिल करेगा। शक्ति एक बार फिर बढ़ी। क्रिम्सन सोल डिस्ट्रॉइंग थंडर की लिमिट ब्रेक ने न केवल उसे एक शक्तिशाली आत्मा हमला और हत्या विधि दी, बल्कि 10 क्लेश पथ को पूरी तरह से पूरक किया, जिससे क्लेश बॉडी पथ की विस्फोटक शक्ति और एपिफानी को गहरा किया गया। हालांकि आत्मा के हमले हमेशा कुछ हद तक सीमित थे। जब तक उसके पास फादू दिव्य जाति की तरह एक सुपर दिव्य आत्मा नहीं थी, तब तक आत्मा के हमले अभी भी अपने 8000 दुश्मनों की कीमत पर 10,000 दुश्मनों को मारने का मामला था। यहाँ तक कि लिमिट ब्रेक स्किल, सोल स्प्लिटिंग डिवाइन थंडर की शक्ति के साथ भी इससे केवल नुकसान ही कम हुआ। लेकिन यह उनके आक्रमण के तरीकों को समृद्ध करने के लिए पर्याप्त था, जिससे वे बिना किसी अंधे स्थान के सभी कोनों से शक्तिशाली बन गए। बूम बूम बूम। वांग ये ने फ्रिंज खाना जारी रखा। हार्मनी क्रिएशन होम में सबसे मजबूत विशेषज्ञों की संख्या में लगातार कमी आई। ईस्ट डिवाइन एलायंस का लाभ और भी बड़ा होता गया। रीवू भगवान के पतन को और अधिक तीव्र करना। भंवर का केंद्र असाधारण रूप से उन्मत्त हो गया। बोय दिव्य जाति ने हठपूर्वक और हताश होकर प्रतिरोध किया और फिर भी वे पूर्वी दिव्य गठबंधन को बड़ी मुश्किल से रोक पाए। लेकिन अब माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस भी इस लड़ाई में शामिल हो गई थी। धमाका, छप, तड़तड़ाहट, आकाश से अराजकता कौशल की एक भारी सरनी। फादू दिव्य जाति से आने वाले मूल असंख्य कानून आदिम कबीले के साथ उन्होंने असाधारण विरासत का प्रदर्शन किया। इसमें आक्रमण मंत्र, नियंत्रण मंत्र, युद्ध क्षेत्र मंत्र शामिल हैं, जो आतिशबाजी की तरह शानदार और रंगीन हैं। डोंगेन आदिम कबीले के अद्वितीय रक्त परिवर्तन, सबसे मजबूत अराजकता दिव्य शरीर और बेजोड़ नजदीकी मुकाबला क्षमताओं की तुलना में फादू दिव्य जाति ने पूर्वी आदिम क्षेत्र के भीतर सबसे मजबूत जादूगर क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उनमें भी दुर्लभ दिव्य कोर एकत्रित करने की क्षमता थी। वे भी कभी पूर्वी आदिम क्षेत्र के संप्रभु शासक थे। रेवू भगवान हिंसक रूप से काम उठा।
बोए दिव्य जाति की पूर्ण स्पेक्ट्रम रक्षात्मक क्षमता विघटित हो गई। यहाँ तक कि दिव्य कलाकृति शरीर रक्षा, आत्मा रक्षा और इच्छा शक्ति रक्षा के साथ, और यहाँ तक कि बोए दिव्य जाति की असाधारण जीवन शक्ति और आश्चर्यजनक रक्त रेखाओं के साथ वे हमलों की लहर के बाद लहर का सामना नहीं कर सके। उनके पास सांस लेने की जगह नहीं थी। ईस्ट डिवाइन एलायंस और मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस के अराजकता देवता प्रत्येक रक्त पिपासुता से ग्रस्त हैं। रेवू भगवान को पूरा निगलने के लिए बेताब नहीं। रेवू गॉड उन्मादग्रस्त था, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। पुनर्तः मृत का सामना करते हुए रेवू गॉड ने पूरी तरह से अपना विवेक खो दिया। उसकी शक्तिशाली इच्छाशक्ति ने उसके स्वतंत्र ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर दिया, जो अपने आसपास या यहाँ तक कि अपने सहयोगियों से भी पूरी तरह बेपरवाह था। उसकी आंखें निराशा और उदासी से भरी हुई थीं। वह हार नहीं मानेगा। टकराना। रेवू भगवान, आत्मविनाश। अच्छा नहीं। अराजकता के देवताओं के भाव अचानक बदल गए क्योंकि उन्होंने जल्दी से बचाव किया। जोरदार धमाका। भयानक ऊर्जा तुरंत भंवर के केंद्र से होकर बह गई। धिक्कार है बोए दिव्य जाति पर। पूर्वी ढलान के देवता ने अपने हृदय में शाप दिया। वह जानता था कि ऐसा होगा। महान दिव्य जातियों में से वह बोए दिव्य जाति के साथ जीवन मरण के संघर्ष में शामिल होने की अपेक्षा प्रतिभाशाली फादू दिव्य जाति से भिड़ना पसंद करेगा। उनकी सर्वोच्च इच्छाशक्ति और जीवन शक्ति उनके विशाल स्वतंत्र ब्रह्मांड के साथ अक्सर बोए दिव्य जाति को आत्मविनाश के लिए प्रेरित करती थी यदि वे लड़ाई नहीं जीत पाते थे। यह आपसी विनाश का मामला है। भले ही वे अपने विरोधियों को मार न सकें, फिर भी वे उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकते थे, जिससे उनकी युद्ध क्षमता बहुत कम हो जाती थी। सौभाग्यवश इस बार घेराबंदी थी। रेवू भगवान के पक्ष में अराजकता देवताओं की संख्या काफी अधिक थी। आत्मविनाश की शक्ति वितरित की गई। प्रत्येक अराजकता देवता ने आक्रमण और बचाव में सभी बाधाओं को दूर किया। दिव्य कलाकृतियां और दिव्य वस्तुएं चमक उठीं, जिससे उनकी रक्षा अधिकतम हो गई। दुर्लभ दिव्य कोर महत्वपूर्ण था, लेकिन जीवन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था। यदि कोई व्यक्ति दुर्लभ दिव्य कोर को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करता है और अंततः गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो क्या ये किसी और के लिए शादी का जोड़ा बनाने जैसा नहीं होगा? भयावह ऊर्जा आत्मा विनाशकारी भंवर के केंद्र से बाहर निकली। भंवर के बाहर मजबूत व्यक्तियों की दूसरी परत सबसे बदकिस्मत थी। उन्होंने रेवू भगवान पर हमला नहीं किया था, इसलिए वे आत्मविनाश के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसके अलावा उनकी ताकत भंवर के केंद्र में अराजकता के देवताओं की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। भौतिक शरीर के साथ परमाणु बम प्राप्त करना। एक के बाद एक दिव्य शरीर बिखर गए। कमजोर दिव्य शरीर वाले ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से भी वे लोग विस्फोट से सीधे नष्ट हो गए। अराजकता के देवता भी घायल हो गए, जिससे घटनास्थल पर पूरी तरह अराजकता फैल गई। भंवर के केंद्र में आत्मविनाश की लगभग आधी शक्ति सहन की गई। इस समय भंवर की दूसरी परत भी आत्मविनाश की लगभग आधी शक्ति वहन कर रही थी। भंवर की सबसे बाहरी परत तक जो फैला वह 1% से भी कम था। इसके बावजूद कमजोर कॉस्मिक स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स अभी भी पूरी तरह से असावधान थे। आखिरकार ये बोए दिव्य जाति के शक्तिशाली अराजकता देवता थे जिन्होंने आत्मविनाश किया था, और यह बोए दिव्य जाति थी अपनी विशाल जीवन शक्ति के साथ। शक्ति अनंत थी वांग यी को छोड़कर, क्योंकि वह भंवर के केंद्र में हो रही लड़ाई पर बारीकी से ध्यान दे रहा था। उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनका दिल अभी भी ईमानदार था। इसलिए जैसे ही आत्मविनाश हुआ, वह बचाव के लिए तैयार था। अपने आसपास के लोगों की तुलना में जो बुरी तरह से घायल थे और कॉस्मिक स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स थे, फिर भी उन्होंने काफी मात्रा में ऊर्जा का उपभोग किया। वह न केवल सुरक्षित बच निकला, बल्कि उसकी युद्ध शक्ति भी अपने चरम पर थी। बहुत बढ़िया अवसर। वांग ये ने लॉन की घास काटना शुरू कर दिया। ऐसी अराजकता में असंख्य कानून सम्मेलन और सद्भाव निर्माण ग्रह के ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञों के बारे में भूल जाओ। यहाँ तक कि पूर्वी दिव्य गठबंधन के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मार डाला। एड्स बाय पब फ्यूचर। मत पूछो, यह पाताल लोक की जाति का काम है। आग से अखरोट छीनने का क्या मतलब है? जलते हुए घर को लूटने का क्या मतलब है? यही वह काम था जिसे वह सबसे अधिक पसंद करता था। श्वा। कई विकास बिंदु उसकी जेब में आ गए, एक के बाद एक स्थानिक खजाना इकट्ठा होता गया। जब आप आगे हों तो छोड़ दें, ये वाक्य वांग यी के शब्दकोश में नहीं है। वह भंवर की बाहरी परिधि से सीधे भंवर युद्ध क्षेत्र की दूसरी परत में चला गया। बाहरी घेरे की तुलना में ये स्थान और भी अधिक अराजक था। कई गंभीर रूप से घायल अराजक देवता भयंकर युद्ध कर रहे थे। वांग ये ने अराजकता देवताओं को नहीं छुआ, उसे अभी भी आत्मजागरूकता थी। वह जानता था कि घायल देवता भी ऐसे नहीं थे जिन्हें वह इस समय मार सकता था। नीचे लटके फल को चुनना ठीक था। तथापि केवल बोए दिव्य जाति के शक्तिशाली दिव्य प्राणियों की आत्मविनाश ऊर्जा ही बाहर तक पहुंची। स्वतंत्र ब्रह्मांड के भीतर खजाने कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे।
वांग यी की निगाहें भंवर के केंद्र में हताश होकर लड़ रहे अराजकता देवताओं की ओर उत्सुकता से घूम गईं। अंत में किस पक्ष को सबसे मूल्यवान दुर्लभ दिव्य कोर प्राप्त हुआ? तारांकन। तारांकन। भंवर के केंद्र में बहुत बड़ा हाथापाई। पूर्वी दिव्य गठबंधन के पूर्वी ढलान देवता के नेतृत्व में सद्भाव निर्माण घर के भगवान बोजी द्वारा संरक्षित, असंख्य कानून सम्मेलन के एक अन्य देवता द्वारा संरक्षित, तीनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं। ईस्ट डिवाइन एलायंस ने माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस पर हमला किया। माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस ने हार्मनी क्रिएशन होम पर हमला किया। हार्मनी क्रिएशन होम सभी दिशाओं में बिखर गया। मूर्खतापूर्ण व्यवहार बंद करो, बोजी। पूर्वी ढलान के देवता पूरी शक्ति के साथ डोंगेन नौ रूपांतरण तकनीक के साथ लगातार अपने दिव्य शरीर को परिष्कृत कर रहे थे। नीली रोशनी ने भयानक नजदीकी युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। बोजी गॉड से स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली और हाथ से हाथ की लड़ाई में कम कुशल, बोजी गॉड क्रूरतापूर्वक घायल हो गया था। ये हम नहीं थे जिन्हें दुर्लभ दिव्य कोर मिला। बोजी भगवान ने बचाव किया और तर्क दिया, ये बोए दिव्य जाति थी। आत्मा विनाश एक छलावा था। दुर्लभ दिव्य कोर कभी प्रकट नहीं हुआ। रेवू भगवान ने आत्मा विनाश से पहले दुर्लभ दिव्य कोर को अन्य भागीदारों को सौंप दिया। अभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मैंने विस्फोट में दुर्लभ दिव्य कोर को स्पष्ट रूप से देखा और इसे आपके असंख्य कानून सम्मेलन द्वारा ले जाया गया। पूर्वी ढलान के भगवान के हमले तेज हो गए। उनके दिव्य शरीर ने और अधिक सिकुड़ने के संकेत दिखाए। नीला प्रकाश सूक्ष्म रूप से नीले रंग की ओर बढ़ रहा था। यह एक धुआंधार आवरण है, एक ब्रह्म ऊर्जा है। बोजी भगवान ने गुस्से से जवाब दिया, तुम मूर्ख हो। अगर हमें दुर्लभ दिव्य कोर मिल गया होता तो हम अभी भी यहाँ क्यों होते? बोए दिव्य जाति पर हमला करो, उन्हें भागने मत दो। तुम मुझे क्यों उलझा रहे हो? बोए दिव्य जाति सद्भाव सृजन ग्रह के नेताओं के रूप में सभी दिशाओं में बिखर गई। पहले से ही शक्ति में सबसे कमजोर और विशेष रूप से लक्षित, उन्हें दुर्लभ दिव्य कोर प्राप्त करने में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके जीवन को बचाना सबसे महत्वपूर्ण था। सम्राट मोयू पूरी तरह से उलझन में था। वह भाग्यशाली था कि जब रेवू भगवान ने आत्मा विनाश किया तो वह एक आपदा से बच गया। ईस्ट डिवाइन एलायंस के सदस्य के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से ईस्ट स्लोप गॉड का अनुसरण करते हुए माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस पर हमला किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुर्लभ दिव्य कोर उनका लक्ष्य नहीं था। पहली बात तो ये कि उनमें उस स्तर की ताकत नहीं थी। दूसरी बात ये कि वे क्वालिफाई नहीं कर सके। लेकिन अभी कुछ क्षण पहले उन्होंने कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथ लेवल सीक्रेट स्किल का प्रयोग किया तथा अपनी सारी शक्ति लगाकर मैरिड लॉ कॉन्फ्रेंस में गंभीर रूप से घायल हुए कैस गॉड को मार डाला। परिणामस्वरूप उन्होंने एक स्वतंत्र ब्रह्मांडीय से एक दुर्लभ दिव्य कोर प्राप्त किया जो मजबूत और चमकदार था। बंदर दुर्लभ दिव्य कोर, क्या करें? अब वह क्या करे? सम्राट मोयू कुछ हद तक स्तब्ध था, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने अचानक एक शक्तिशाली हथियार हासिल कर लिया हो लेकिन उसे चलाने का कोई सुराग नहीं था। इसे ईस्ट स्लोप भगवान को सौंप दें। लेकिन वह डोंगवेन आदिम कबीले से नहीं था। वह केवल सुरक्षा के लिए ईस्ट डिवाइन एलायंस में शामिल हुआ था। वह क्यान्या दिव्य जाति का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ था। दुर्लभ दिव्य कोर उसका मौका था। शांत रहें, अपनी ताकत बचाओ, सम्राट मोयू ने उग्रता से फुसफुसाते हुए कहा। उन्हें भी काफी चोटें आई थीं। अब जो करना था वह था शांत रहना और फिर और भी अधिक शांत रहना। बिल्कुल घबराएं नहीं। ईस्ट डिवाइन एलायंस के पास पूर्ण शक्ति थी जो इस युद्ध क्षेत्र पर हावी थी। जब तक वह इस अराजक अवधि से बच गया और अन्य अराजकता देवताओं द्वारा निशाना नहीं बनाया गया तब तक वह सुरक्षित रूप से इससे बच सकता था। एट नोवेलबन एट बाद में वह गुप्त रूप से बंदर दुर्लभ दिव्य कोर ले सकता था। देवता अनजान, भूत प्रेत कुछ भी नहीं जानते। सम्राट मोयू धीरे धीरे भंवर के केंद्र से दूर चले गए, असंख्य कानून सम्मेलन पर हमला करने का नाटक करते हुए, लेकिन वास्तव में कम युद्ध उतार चढ़ाव वाले क्षेत्रों को चुनते थे और जहां पूर्वी दिव्य गठबंधन के अधिक साथी थे। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति। सम्राट मोयू ने स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के एक कमजोर पूज्य को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वे एक दूसरे से मिले लेकिन सम्राट मोयू ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अकस्मात शश शश एक तेज सुनहरी रोशनी ने सम्राट मोयू के दिव्य शरीर को चकनाचूर कर दिया। गुजरते हुए स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति एक संप्रभु पूज्य भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह थी जो अपने तीखे घातक विषदंतों को दिखा रही थी। सम्राट मोयू को जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं दिया गया। मृत्यु ऊर्जा ने आक्रमण किया। स्वर्ण पंख वाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। भयानक शक्ति लहर दर लहर फूट पड़ी। बूम बूम बूम। सम्राट मोयू को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और उन्हें तीव्र हमलों की एक श्रृंखला में नीचे गिरा दिया गया। अपनी मृत्यु तक उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। एक संप्रभु पूज्य के पास इतनी जबरदस्त ताकत क्यों थी? पूर्वी दिव्य गठबंधन के साथी सदस्य स्वर्ण पंख वाले दिव्य जाति ने उस पर हमला क्यों किया? एड्स बाय पब फ्यूचर। क्यों? वह तो ऐसे ही गिर गया।
आपकी अगली किताब माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर आपका इंतजार कर रही है। छीन लिया, सब ले लिया गया। वांग ये ने उन पर नज़र भी नहीं डाली, सीधे सम्राट मुह्यू के खजाने को अपने आंतरिक ब्रह्मांड में फेंक दिया। हर सेकंड मायने रखता है। अब वह वस्तुतः लूट रहा था। यदि वह दुर्लभ दिव्य कोर को चुराने के लिए योग्य नहीं होता तो वह कुछ खजाने, कुछ विकास बिंदु चुरा लेता। उनकी कार्यकुशलता अत्यंत उच्च थी। कई घायल ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ दिव्य कलाकृतियों द्वारा ही उन्होंने कई प्राप्त किए। चरम अराजकता, संत खजाने और दिव्य वस्तुओं असंख्य थे। यहाँ तक कि विकास बिंदु भी पुनः 10 ट्रिलियन अंक के करीब पहुंच गए थे। ये दौर भी बहुत रोमांचक है, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं रहे। आत्मविनाश और दुर्लभ दिव्य कोर के लिए संघर्ष के कारण उत्पन्न अराजकता धीरे धीरे कम हो गई। हार्मनी क्रिएशन होम के युद्ध से पीछे हटने के साथ ही माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस ने भी पीछे हटना शुरू कर दिया। यद्यपि पूर्वी दिव्य गठबंधन ने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी, फिर भी अग्रणी पूर्वी ढलान देवता बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे थे तथा बार बार चिल्ला रहे थे, भागने का समय आ गया है। वांग ये ने अब और देर नहीं की। यहाँ युद्ध का श्रेय आदान प्रदान करने लायक नहीं था। इसके बारे में पूछने से उसकी पहचान उजागर हो सकती है। अब वापस जाने का समय है। असंख्य कानून सम्मेलन का पीछा करो। ये वे ही होंगे जिन्होंने दुर्लभ दिव्य कोर ले लिया। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हें भागने मत दो। पूर्वी ढलान देवता अत्यंत क्रोधित थे। जब हाथ में पकड़ा हुआ बत्तख उड़ गया तो वह क्रोधित क्यों ना हो। बोजी गॉड, उस कमीने के पास स्पष्ट रूप से दुर्लभ दिव्य कोर था, लेकिन फिर भी उसने हार्मनी क्रिएशन होम पर हमला करने का नाटक किया। क्या वह सोचता था कि वह मूर्ख है? बस दुर्लभ दिव्य कोर लेने और ऐसे ही चले जाने के बारे में मत सोचो। लानत है। पूर्वी ढलान का देवता क्रोध से जल रहा था। इस दौरान वांग ये की क्योंगहुआ डिवाइन और उनकी टीम से मुलाकात के तुरंत बाद वह मुस्कुराते हुए अपनी उपलब्धियों का हिसाब लगा रहे थे। अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। अपने आंतरिक ब्रह्मांड में चुपचाप पड़े हुए बंदर दुर्लभ दिव्य कोर को देखते हुए वांग ये का सिर बड़े प्रश्न चिन्हों से भर गया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग ये ने बंदर दुर्लभ दिव्य कोर निकाला तो यहाँ तक कि क्योंगहुआ के 4 देवता भी दंग रह गए। क्या हुआ? ये दुर्लभ दिव्य तत्व कहाँ से आया? तुमने अकेले ही इतने सारे अराजकता देवताओं के हाथों से दुर्लभ दिव्य कोर छीन लिया। क्योंगहुआ दिव्य कुछ हद तक हिचकिचाहट और अविश्वास में था। तुमने ये कैसे किया? लैन दियू ने आश्चर्य से वांग ये को देखा। भाई वांग ये बहुत अद्भुत हैं। लैन यंगती की आंखें प्रशंसा से भर गईं। यहाँ तक कि वध सम्राट भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। क्योंकि वह वांग ये की ताकत को जानता था, इसलिए वह एक दुर्लभ दिव्य कोर प्राप्त करने की कठिनाई को और भी बेहतर ढंग से जानता था। ये तो बस बाघ के मुंह से भोजन छीनना था। बस मुझे नहीं पता। वांग ये ने कंधे उचका दिए। मैंने इसे यूं ही समझ लिया। दिखावा। वध सम्राट ने अपना मुख दूसरी ओर मोड़ लिया। लैन दिवू ने भी असहाय और मनोरंजक सिसकारी भरी आवाज निकाली। केवल लैन यंगती के चेहरे पर श्रद्धा थी, लेकिन उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वांग ये हंसा। आजकल कोई भी सच पर विश्वास नहीं करता हो। उसने इसे यूं ही संयोगवश प्राप्त कर लिया था। उसे पता ही नहीं चला कि कैसे इसमें पैर उगाए और यह उसकी जेब में चला गया। क्या यह उसका अपना अनूठा आकर्षण था, या फिर उसने किसी बहुत ही अन्यायी प्राणी की हत्या की? ये कैसे प्राप्त किया गया यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंगहुआ डिवाइन ने गंभीर भाव से कहा। महत्वपूर्ण यह है कि क्या किसी और को पता है कि आपने ये दुर्लभ दिव्य कोर प्राप्त किया है? ओह, यहाँ तक कि मुझे खुद भी नहीं पता था। यदि अन्य लोग जान जाएं तो यह चमत्कार होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। शायद नहीं, वांग ये ने कहा, लेकिन निर्दोष लोगों पर आफत लाने से बचने के लिए हमें जल्द ही यह जगह छोड़ देनी चाहिए। आखिरकार उसने काफी लाभ कमा लिया था। ठीक है, सभी सहमत हुए। बंदर राज्य छोड़कर लैन दियू और लैन यंगती दोनों बहनें पूरे रास्ते चिंतित रहीं, जैसे कोई बेजोड़ खजाना लेकर चल रहा हो और डर रहा हो कि वह चोरी हो जाएगा। वध सम्राट की तरह नहीं, जो शांत था। जहां तक क्योंगहुआ डिवाइन का प्रश्न है, वह अपनी सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क थी। मानव महान कबीले गठबंधन जेड ब्यूटी दिव्य जाति के सदस्य के रूप में उसकी पहचान के साथ बहुत कम लोग उसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करेंगे। यहाँ तक कि पूर्व दिव्य गठबंधन भी बिना किसी कारण के अराजकता देवताओं को भड़काना नहीं चाहेगा। हरी भरी घाटी में वांग ये अकेले ही दुर्लभ दिव्य कोर को छीनकर प्राप्त माल का हिसाब लगा रहा था। स्तर 3 दिव्य वस्तुएं 13 टुकड़े, स्तर 4 दिव्य वस्तुएं 5 टुकड़े, और यहाँ तक कि उन्होंने एक अत्यंत दुर्लभ स्तर 5 दिव्य वस्तु भी प्राप्त की थी। इसकी चेतना गिर गई। विनिमय मूल्य 150 ट्रिलियन विकास बिंदुओं तक बढ़ गया। लेकिन वांग ये ने अभी तक इसका आदान प्रदान नहीं किया, क्योंकि ये दिव्य वस्तुएं मूल रूप से ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली लोगों के स्वामित्व में थीं और वह उनमें से लगभग सभी का उपयोग कर सकता था और उनकी शक्ति का प्रयोग कर सकता था।
विकास बिंदुओं की तुलना में उसकी ताकत बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण था। पी का अराजकता संत खजाने 100 से अधिक टुकड़े। केवल चरम अराजकता संत खजाने की संख्या ही 33 थी। उनके द्वारा मारे गए प्रत्येक ब्रह्मांडीय सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के पास कम से कम एक शीर्ष अराजकता संत खजाना था। आखिरकार ये ऐसी ताकतें थीं जो अराजकता के देवताओं, अति शक्तिशाली प्राणियों से प्रतिस्पर्धा कर सकती थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। दिव्य कलाकृतियाँ 3 टुकड़े। वे सभी निम्न श्रेणी के हैं। नोबलबन कॉम के साथ अपना रोमांच जारी रखें। मध्यम श्रेणी की दिव्य कलाकृतियों के उपयोग की आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को भी उन्हें पूरा करने में संघर्ष करना पड़ा। जहाँ तक जीवन की विविध खजानों, स्वर्गीय और सांसारिक खजानों तथा दुर्लभ सामग्रियों का प्रश्न है, तो उनकी संख्या और भी अधिक थी। लेकिन ये सब मिलकर भी दिव्य कोर और दुर्लभ दिव्य कोर की तुलना में नहीं थे। और उसने 3 और साधारण दिव्य कोर प्राप्त किए थे। बंदर क्षेत्र के साधारण दिव्य केंद्र से नहीं, बल्कि अन्य सांसारिक शाखा क्षेत्रों से। अंततः काफी सोच विचार के बाद वे उसकी जेब में आ गए। अब उसके पास 7 साधारण दिव्य कोर थे। इसके अलावा एक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान दुर्लभ दिव्य कोर। बंदर दुर्लभ दिव्य कोर। वांग ये ने अपने हाथ में दुर्लभ दिव्य कोर के साथ छेड़छाड़ की, जिसे अराजकता के देवता भी चाहते थे, जिसमें आश्चर्यजनक शक्ति, उतार चढ़ाव और तीव्र ऊर्जा विस्फोट शामिल थे। दिव्य शरीर 1 गति श्रेणी दिव्य कोर। बंदर दुर्लभ दिव्य कोर गति के सभी पहलुओं को बढ़ा सकता है। आक्रमण की गति, तीव्र गति, विस्फोट की गति, गति में परिवर्तन इत्यादि। साथ ही इससे दिव्य शरीर की संवेदनशीलता, लचीलापन और सभी बुनियादी पहलुओं में काफी वृद्धि हुई। यदि इसे दिव्य कलाकृति बनाने में मूल के रूप में उपयोग किया जाए तो ये भी इसी प्रकार की वृद्धि प्रदान करेगा। लेकिन क्या उसे इसकी जरूरत थी? वांग ये गहरी सोच में पड़ गया। बंदर दुर्लभ दिव्य कोर सबसे अच्छा मेजबान मिनरेन कबीला होगा। लैन दिवु और लैन यंगती बहनों की शारीरिक बनावट बंदर दुर्लभ दिव्य कोर के साथ मेल खाती है, जो एक आदर्श जोड़ी होगी। लेकिन ये सिर्फ एक विचार है। आखिरकार वे उसकी पत्नियां नहीं थीं, इसलिए वह इतना कुछ नहीं दे सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मिशन पूरा करें। 1 मिलियन योगदान अंक भी बुरा नहीं होगा। हालांकि मिशनों के लिए साधारण दिव्य कोर का व्यापार करने पर लागत प्रदर्शन अनुपात बहुत अधिक था, जो अत्यधिक महंगा था। और साधारण दैरवी कोर का उसे कोई उपयोग नहीं था। अब तक उसके पास 7 हो चुके थे। वह ड्रैगन को बुला सकता था 3 और वह सीधे 1 मिलियन योगदान अंक के लिए विनिमय कर सकता है। यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। बहन क्यूओंग, वांग ये ने अचानक कहा, क्या आप मुझे यू चिकन दुर्लभ दिव्य कोर को देखने देंगी? हम क्योंगुआ डिवाइन ने उत्सुकता से वांग ये की ओर देखा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या यू चिकन दुर्लभ दिव्य कोर मेरे लिए बंदर दुर्लभ दिव्य कोर से बेहतर है, वांग ये ने ईमानदारी से कहा। बहन क्यूओंग हमारी अपनी है, इसलिए चीजों को छिपाने या जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोनों दुर्लभ दिव्य कोर समान मूल्य के थे, बस अलग अलग दर्शकों के लिए लक्षित थे। यदि उपयुक्त हो तो वह इसे बहन क्यूओंग के साथ बदल सकता है। ठीक है, क्योंगुआ डिवाइन बहुत स्पष्ट था। जल्दी से आना। ये पहली बार था जब वांग ये ने यू चिकन दुर्लभ दिव्य कोर को करीब से देखा और महसूस किया। इसमें लगभग उतनी ही ऊर्जा थी जितनी उसके अपने बंदर दुर्लभ दिव्य कोर में थी। लेकिन इसका आकार अलग था और इसका प्रकार भी अलग था। यू चिकन दुर्लभ दिव्य कोर दिव्य आत्मा वर्ग से संबंधित था, दिव्य शरीर वर्ग से पूर्णतया भिन्न। ये दिव्य आत्मा को व्यापक रूप से बढ़ा सकता है, दिव्य आत्मा की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को मजबूत कर सकता है, और यह वास्तव में मेरे लिए काफी उपयुक्त है। वांग ये ने यू चिकन दुर्लभ दिव्य कोर को उच्च रेटिंग दी। यह एक मुख्य वस्तु थी जो उसकी आत्मा पर प्रभुत्व को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती थी। पुयुजी के साथ दोहरी साधना के बाद उनकी आत्मा में फादू दिव्य जाति की रक्त रेखा का भी अंश मौजूद था। दिव्य आत्मा स्तर की दहलीज तक पहुंचने के साथ साथ और हाल ही में सीमा तोड़ी गई क्रिम्सन आत्मा विनाशक थंडर एट नोवलबन एट अपनी आत्मा के पहलू को मजबूत करना कोई बुरा विकल्प नहीं था। मुख्य मुद्दा ये था, क्या वह अराजकता के देवताओं को मार सकता था? आकाश चक्र के चौथे दिव्य मूल को आत्मसात करने में यह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। प्रतिबंधों के बावजूद भी ऐसा हो सका तो यह एक नई सफलता होगी। यदि ऐसा नहीं हो सका तो यह मेरी शक्ति का एक अस्थायी अलंकरण मात्र होगा, जो फिलहाल बेकार होगा। बहन क्यूओंग, आप यू चिकन दुर्लभ दिव्य कोर के बारे में कितना जानती हैं? वांग ये ने पूछा, इसकी सबसे उत्कृष्ट विशेषता क्या है? हमला। क्योंगुआ दिव्य ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यू चिकन दुर्लभ दिव्य कोर में सबसे मजबूत आत्मा हमला विस्फोट होता है, जिसमें एक मास्टरी रियल आत्मा प्रकार कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथ हमले के बराबर बल होता है। 2 दिव्य आत्मा आक्रमण प्रतिभाएं, दोनों बहुत शक्तिशाली। वांग ये की आंखें चमक उठी, क्या ये साधारण अराजकता देवताओं को मार सकता है?
कोई समस्या नहीं, एकल बिंदु विस्फोट शक्ति बहुत मजबूत है, क्योंगुआ दिव्य ने कहा। हालांकि आत्मा के हमलों से 8,000 से खुद को घायल करने की कीमत पर 10,000 दुश्मनों को मारना पड़ता है, इसलिए इस पर विचार करें। यदि आपके पास दिव्य आत्मा प्रतिभा या फादू दिव्य जाति की तरह रक्तरेखा नहीं है, तो यह वास्तव में अनुशंसित नहीं है। कितना आसान! संयोग से मेरा फादू दिव्य जाति के पुदु वंश से दूर का रक्त संबंध है, जिसमें प्रबल दिव्य आत्मा की दोहरी साधना होती है। यद्यपि यह बेकार है, कम से कम मेरी तो यही स्थिति है। बर्फ तोड़ने वाला शंकु प्राप्त करें। वांग ये हाथ में यूचिकन दुर्लभ दिव्य कोर पकड़े हुए अब और संकोच नहीं कर रहा था। शायद इस चरण के बाद ये पहले से विलय किए गए तीनों की तरह ही निरर्थक हो जाएगा, चीक चिकन पसलियों की तरह। लेकिन कम से कम अभी के लिए तो ये बहुत उपयोगी है। इससे मुझे इस अवधि में बेहतर बदलाव लाने में मदद मिल सकती है। आदिम अंक प्राप्त करना आसान नहीं है। 1 के बदले 100,000 विकास अंक। मुझे कितने ही अदूरदर्शी ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञों को मारना पड़ेगा। यदि यूचिकन रेयर डिवाइन कोर को विलय करने से मुझे कैसे देवताओं को मारने का मौका मिल सकता है, भले ही मेरी आत्मा को मारने के दौरान कुछ ऊर्जा क्षति हो, तो यह इसके लायक होगा। बहन क्योंग, क्या मैं आपके साथ एक दुर्लभ दिव्य कोर का आदान प्रदान कर सकता हूँ? वांग ये ने पूछा। बेशक आप कर सकते हैं, क्योंगुआ डिवाइन मुस्कुराया। मैं बंदर दुर्लभ दिव्य कोर को पसंद करता हूँ। अंतर्दृष्टि। बंदर से प्रेम करना कोई दुर्लभ बात नहीं है। आखिरकार दिव्य शरीर प्रकार दिव्य आत्मा प्रकारों की तुलना में आंतरिक रूप से अधिक लोकप्रिय हैं। एट नोवेलबन एट तथ्य यह है कि क्योंगुआ डिवाइन ने इतने लंबे समय तक यूचिकन दुर्लभ दिव्य कोर को अपने अंदर छिपा कर रखा है, ये सब कुछ कहता है। आकाश चक्र, चौथा दिव्य कोर विलय। वांग ये ने सबसे मजबूत विशेषज्ञ की इच्छा शक्ति, गुप्त तकनीकों और दिव्य वस्तुओं का प्रदर्शन किया। दैवीय कोर को विलय करने के लिए अराजकता दैवीय स्तर की इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। आसानी से प्राप्त एड्स बाय पब फ्यूचर। एकीकरण। उनके शरीर में अद्भुत दिव्य आत्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई। उसकी आत्मा के सागर में एक सुनहरा यूचिकन प्रकट हुआ, ऊंचा खड़ा। शिखर पर एक सुनहरी तीखी चोंच रोशनी से टिमटिमा रही थी। सारी ऊर्जा एक बिंदु पर एकत्रित कर रही थी, अत्यंत शक्तिशाली। तुरंत ही पंख चमक उठे और रूपांतरित हो गए तथा मन में अनगिनत संदेश उमड़ पड़े। वहां शांति थी, विस्मय था और अधिक आश्चर्य था। और वांग ये ने अपना व्यक्तिगत इंटरफेस खोला। आकाश पहिए अनुभाग में चौथी पंक्ति प्रदर्शित की गई। आप चिकन चरम पथ मामूली महारथ स्तर, आप आत्मा स्वर्गीय पथ परिपूर्ण क्षेत्र, आप नेंग स्वर्गीय पथ परिपूर्ण क्षेत्र स्टार रिजर्व, असंख्य आत्मा चोंच अभ्यास महान जंगल दिव्य दहाड़ शुरुआती। उनमें से यूचिकन एक्सट्रीम पाथ का मामूली महारथ स्तर हालांकि पहले से ही प्रत्याशित था, फिर भी एक सुखद आश्चर्य था। साधारण यूचिकन दिव्य कोर में यूचिकन एक्सट्रीम पाथ भी है, लेकिन केवल शुरुआती दायरे में, जो एक अलग दुनिया है। यूचिकन के शक्तिशाली दिव्य आत्मा हमले को यूचिकन एक्सट्रीम पाथ के विस्फोट से अलग नहीं किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि यह यूचिकन रेयर डिवाइन कोर का सच्चा मूल है। जहां तक आप आत्मा स्वर्गीय पथ के पूर्ण क्षेत्र की बात है, ये दिव्य आत्मा के स्वर्गीय पथ के समान है, लेकिन आप चिकन की विशिष्टता के साथ ये साधारण उच्च आयामी स्वर्गीयताओं से अधिक मजबूत होगा। पूर्णता तक विकसित किए गए सबसे साधारण उच्च आयामी स्वर्गीयताओं के आधार पर यह संभवतः अभ्यास स्तर तक पहुंचता है। जहां तक यूनेंग स्वर्गीय पथ के पूर्ण क्षेत्र सितारा रिजर्व की बात है, यह अराजकता पृथ्वी चरम पथ के शुरुआती क्षेत्र के बराबर है। असंख्य आत्मा चोंच एक दिव्य कौशल है, जो यूचिकन एक्सट्रीम पाथ के साथ संयुक्त है। यह यूचिकन दुर्लभ दिव्य कोर का सबसे प्रभावशाली हमला है। जैसा कि सिस्टर क्यूओंग ने बताया, यह मास्टरी स्तर के साधारण आत्मा प्रकार के कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथ की शक्ति से प्रतिस्पर्धा करता है। महान वन्य क्षेत्र दिव्य दहाड़ एक दूरी से मार करने वाला कौशल है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक दहाड़ है। हालांकि यह शुरुआती स्तर पर है, फिर भी यूचिकन एक्सट्रीम पाथ के साथ संयुक्त होने पर यह भी अभ्यास की गई शक्ति को प्रदर्शित कर सकता है। यूचिकन रेयर डिवाइन कोर की समग्र गुणवत्ता बहुत आश्चर्यजनक। वांग ये ने बार बार प्रशंसापूर्वक कहा। केवल आखिर ये दोनों क्या हैं? वांग यी ने रक्तरेखा को देखते हुए एक दूसरा ग्रे वर्ग अचानक प्रकट होते देखा, जो भ्रम से भरा हुआ था। मुझे दूसरा वंश कब प्राप्त हुआ? बस अब। यूचिकन रेयर डिवाइन कोर को विलय करने का एक साइड इफेक्ट। चेतना डूब रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। पूरी तरह से धूसर, फिर भी निर्विवाद रूप से मौजूद, मानो आश्चर्यों से भरा एक बक्सा अंदर मजबूती से बंद कर दिया गया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे खोलने के लिए तथा उनकी दूसरी वंशावली को शानदार ढंग से चमकने देने के लिए कुछ निश्चित परिस्थितियों की आवश्यकता थी। विनीत अच्छाई। ये सम्लन लहर एक रक्त लाभ था। अगर विलय पहले ही हो गया होता तो आदिम बिंदु पहले ही हाथ में होते। वांग ये ने यूचिकन एक्सट्रीम पाथ के प्रभुत्व पर दुख जताया। एक बार जब दिव्य आत्मा का हमला भड़क गया तो इसकी शक्ति अप्रत्याशित थी।
पिछली मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल आत्माओं वाले कई अराजकता देवता मौजूद थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास उन्हें मारने की ताकत नहीं थी। लेकिन अब उसके पास एक दिव्य हथियार था जो लोहे को मिट्टी की तरह चीरने में सक्षम था। शक्तिशाली, दबंग, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अवसर बहुत थे। सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र में अवसर अभी समाप्त नहीं हुए थे और रहस्यमय कोर रहस्यों को छुपा रहा था। डोंशी दिव्य मोती के घटकों पर अभी भी कब्जा नहीं किया गया था। अवसर बहुत सारे। तारांकन, तारांकन, बंदर क्षेत्र में, धत्तेरी की, मैं बिल्कुल पागल हूँ। शापित असंख्य कानून सम्मेलन। पूर्वी ढलान का देवता क्रोधित होकर बार बार दहाड़ने लगा। एक बत्तख पूरी तरह से पक गई, केवल उड़ने के लिए। प्रारंभिक खेल की उत्तम रणनीति। शक्ति का पूर्ण दमन। बंदर क्षेत्र में सब कुछ लगभग योजना के अनुसार चल रहा था। दुर्भाग्यवश उन्होंने दुर्लभ दिव्य कोर के लिए महत्वपूर्ण लड़ाई में पहल खो दी। भले ही उन्होंने सद्भाव सृजन ग्रह को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की थी और रेवू भगवान को सफलतापूर्वक मार डाला था, मिरियाड लॉ कॉन्फ्रेंस की भागीदारी ने एक त्रिपक्षीय स्थिति पैदा कर दी, जिससे स्थिति अप्रत्याशित हो गई और अंततः मिरियाड लॉ कॉन्फ्रेंस को लाभ हुआ, जिसने मछुआरे की भूमिका निभाई। बहुत क्रोधित करने वाला। 4 दुर्लभ दिव्य कोर सतह पर आ गए हैं, मौन भगवान ने कहा। ठीक है। ईस्ट स्लोप गॉड की आंखें चमक उठी। प्रत्येक दुर्लभ दिव्य कोर में एक कोर छाप होती है। हम जितना अधिक प्राप्त करते हैं, सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र के कोर के भीतर हमारा स्थान उतना ही सटीक होता जाता है और फिर हम सच्चे खजाने को पकड़ सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि दुर्लभ दिव्य कोर बहुमूल्य थे, लेकिन वे 4 शक्तियों की इतनी बड़ी ताकत के लायक नहीं थे। लेकिन सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र का रहस्यमय केंद्र अलग था। ये सचमुच एक खजाना था। हमें अगला दुर्लभ दिव्य कोर अवश्य प्राप्त करना चाहिए, मौन ईश्वर ने घोषणा की। एक बार जब असंख्य विधि सम्मेलन इसे पुनः प्राप्त कर लेगा, तो सभी लोग एक ही प्रारंभिक रेखा पर होंगे, जो हमारे लिए बहुत प्रतिकूल होगा। चिंता मत करो। पूर्वी ढलान के भगवान की आंखें चमक उठी। उनकी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी नहीं हो सकती। अगला विशेष दिव्य कोर, मैं इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। हाइपिक दायरे में यूहैंग और उसका समूह इधर उधर शिकार कर रहे थे। यहाँ के अराजक भयंकर पशु राजा, हालांकि सख्त चमड़ी और कठोर मांस वाले थे, लेकिन उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान था। और चूंकि यहाँ पहले कभी अवसर नहीं आए थे, इसलिए दिव्य कोर के प्रकट होने की संभावना और भी अधिक थी। स्पष्ट लक्ष्य, एक एक कदम। कोई चिंता नहीं कप्तान, हमारे पास अभी भी मौका है, जुओ किनकिन ने प्रोत्साहित किया। हाँ, वांग यी के साथ आपकी प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है, सन यू ने कहा। अगली बार जब अवसर आएगा, तो हम और अधिक दिव्य कोर सुरक्षित कर लेंगे। यूहैंग हल्का सा मुस्कुराया। उनके टीम के साथी उनका बहुत समर्थन करते हैं, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि दिव्य कोर प्राप्त करने में वांग यी से आगे निकलना लगभग असंभव था, क्योंकि न केवल वांग यी के पास दिव्य कोर का वर्तमान भंडार था, बल्कि सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र के बारे में उसकी बुद्धिमत्ता भी उसके लिए अप्राप्य थी। एकमात्र संभावना जहां वह वांग यी से आगे निकल सकता था, वह थी सुपर दिव्य कोर पाने के लिए। तभी उसके पास वांग यी से आगे निकलने और यह प्रतियोगिता जीतने का मौका होगा। वैसे कप्तान, क्या आप जानते हैं कि जुओ हुआ गॉड ने अचानक आपको प्रथम स्थान के लिए वांग यी के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करवाए? सुन यू ने पूछा। पक्का नहीं, यूहैंग ने जवाब दिया, मुझे भी अभी अभी इस बारे में पता चला है। ये वास्तव में अजीब है, जुओ किनकिन ने कहा। भले ही यह टैलेंट गार्डन में प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की बात हो, क्या यह आपके और हान चुआंग के बीच नहीं होना चाहिए? वांग यी के साथ क्यों? यूहैंग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर धीरे से बोला, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वांग यी ज़्यादा ताकतवर है। सब चुप हो गए। यदि मिशन की शुरुआत में किसी ने ऐसा कहा होता तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अब दमनकारी भावना भारी हो गई थी। वांग यी वास्तव में बहुत मजबूत था। नोबलबन कॉम के साथ अपना रोमांच जारी रखें। उनके मिशन प्रदर्शन, उनकी टीम अभिभूत, इससे उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। सबसे अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि वांग यी उनकी मदद बेपरवाही से कर रहा था, और फिर भी उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। ये बहुत शर्मनाक था। क्षेत्र में अवसर के विस्फोट के बाद सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र रूले का एक नया दौर शुरू किया गया था। प्रत्येक 12 ब्रह्मांडीय वर्षों में ये घूमता था, तथा सभी शक्तिशाली प्राणी पहले से ही इसके अनुकूल ढल चुके थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी की शाखा अराजकता क्षेत्र के रहस्यों को प्रमुख शक्तियों द्वारा क्रमिक रूप से उजागर किया गया। ये सिर्फ ईस्ट डिवाइन एलायंस ही नहीं था जो सैनिकों को बढ़ावा दे रहा था। असंख्य कानून सम्मेलन, सद्भाव निर्माण ग्रह और मानव महान वंश गठबंधन सभी चुपचाप शक्तिशाली प्राणियों को इकट्ठा कर रहे थे। प्रत्याशा में अपने हाथ रगड़ते हुए अंतर्धारा उमड़ पड़ी। पृथ्वी शाखा अराजकता क्षेत्र में बंदर क्षेत्र के बाद से अराजकता देवताओं की संख्या कम से कम दोगुनी हो गई है,
क्योंगुआ दिव्य आंतरिक गठबंधन खुफिया तक पहुंच रखने के कारण वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत जानकार था। मानव महान कबीले गठबंधन की स्थिति कैसी है? वांग ये ने पूछा। वे खेल में बहुत देर से शामिल हुए, क्योंगुआ डिवाइन ने कहा। अराजकता देवताओं की गतिविधि सहित बुद्धिमत्ता के सभी पहलुओं में वे ईस्ट डिवाइन एलायंस के बराबर नहीं हैं। वे अगले अवसर विस्फोट के स्थान के बारे में भी अनिश्चित हैं। एट नोवेलबन एट वांग ये ने सिर हिलाया। ईस्ट डिवाइन अलायंस ने संभवतः पहले ही स्थान को बंद कर दिया था और तदनुसार योजना बनानी शुरू कर दी थी। इस तरह यह अंतर बढ़ता गया। ये टाइगर क्षेत्र है, वांग ये ने क्योंगुआ डिवाइन को बताया। क्योंगुआ डिवाइन ने आश्चर्य से वांग ये को देखा। वांग ये को कैसे पता चला इस पर आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसे यह बताने के उसके उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता थी। मैं भी मानव महान कबीले गठबंधन का एक हिस्सा हूँ, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा बहन क्योंगुआ, आप आंतरिक गठबंधन से संबंधित हैं। उपयोगी खुफिया जानकारी की रिपोर्टिंग आपके लिए फायदेमंद है। वास्तव में अवसर का अगला स्थान कोई रहस्य नहीं था। ईस्ट डिवाइन एलायंस को इसकी जानकारी थी तथा माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस को भी धीरे धीरे इसका पता चल गया होगा। अपने आप सहित वह यू हैंग से भी कहेगा कि बहन क्योंगुआ पर भी कृपा कर देना चाहिए। आखिरकार उनके बीच संबंध बहुत अच्छे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह्यू चिकन दुर्लभ दिव्य कोर के साथ विलीन हो गया था और बहन क्योंगुआ ने बहुत मदद की थी। धन्यवाद। क्योंगुआ दिव्य मुस्कुराया और अस्वीकार नहीं किया। इस तरह मानव महान कबीले गठबंधन की उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी। वैसे क्या आप अभी भी टाइगर क्षेत्र के दुर्लभ दिव्य कोर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? नहीं नहीं, वांग ये ने तुरंत मना कर दिया। मुझे दुर्लभ दिव्य कोर में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। वध सम्राट ने चुपचाप अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। क्योंगुआ डिवाइन ने सोचा, यदि मानव महान कबीले गठबंधन के शक्तिशाली प्राणी उस समय टाइगर दायरे में इकट्ठा होते हैं तो हम वास्तव में मदद कर सकते हैं। ऐसा न करना ही बेहतर है, वांग ये ने कहा। 4 प्रमुख शक्तियों के बीच टकराव के कारण यादृच्छिकता कारक बहुत अधिक है, खासकर इसलिए क्योंकि ईस्ट डिवाइन एलायंस और हम प्राणघातक दुश्मन हैं। उन्होंने हमसे अधिक शक्तिशाली सैनिकों की व्यवस्था की है। हम पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं। इसमें शामिल होने से कोई लाभ नहीं होगा और संभवतः इससे लाभ की बजाय अधिक नुकसान हो सकता है। उन्होंने बंदर क्षेत्र में हुए विशाल युद्ध का स्वयं अनुभव किया था और उसकी स्मृति अभी भी ताज़ा थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रमुख शक्तियों की खुफिया जानकारी अधिक सटीक होती गई। बाघ क्षेत्र के अराजकता देवताओं की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई थी और उस समय वहां वास्तव में अराजकता थी। अपनी भलाई को सुरक्षित रखना ही सही विकल्प था। छोड़ दें जब आप आगे हैं। ठीक है, क्योंगुआ डिवाइन को कोई आपत्ति नहीं थी। इस बार उनकी यात्रा किसी मिशन को पूरा करने के लिए नहीं थी। नोवेलबन कॉम के साथ अनुभव की कहानियां। इसके अलावा वांग ये ने पहले ही खुद को एक सक्षम कप्तान साबित कर दिया था। क्या हम अभी भी दिव्य कोर के लिए होड़ कर रहे हैं, भाई वांग ये? लैन यंगती ने पूछा। क्या आपको ये पूछने की ज़रूरत है, वांग ये ने हंसते हुए कहा। लक्ष्य पहले की रक्षा करना और दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा करना है। 100,000 योगदान बिंदुओं के लिए एक नियमित दिव्य कोर। आपको ऐसा अच्छा मिशन और कहाँ मिल सकता है? शक्तिशाली लोगों को दुर्लभ दिव्य कोर के लिए प्रतिस्पर्धा करने दें, बस नियमित लोगों के साथ कुशलतापूर्वक समाप्त करें। लैन दियू की आंखें चमक उठीं। पैसा कमाने का एक और मौका। इस मिशन पर वांग यी का अनुसरण करते हुए उसने पहले ही अपनी कल्पना से परे भारी मुनाफा कमा लिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। विशेषकर उसकी बहन 10% मिशन इनाम अकल्पनीय था। मिनरेन कबीले का भविष्य में पुनरुद्धार आशाजनक प्रतीत होता है। चूहा क्षेत्र। वांग ये अराजकता भयंकर जानवर राजा का शिकार कर रहा था। विकास बिंदु कभी भी बहुत अधिक नहीं हो सकते। टाइगर दायरे में अवसर का विस्फोट इतनी जल्दी नहीं आने वाला था। इंतजार तो बस इंतजार ही था। थोड़ा थोड़ा करके विकास बिंदु एकत्रित करना कोई बुरी बात नहीं थी। धमाका। एक और अराजकता भयंकर जानवर राजा गिर गया। विकास बिंदु फिर से 10 ट्रिलियन को तोड़ते हुए। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। अदला बदली। एक आदिम बिंदु। सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र में ये बहुत सरल था। जब तक विकास बिंदु अपनी जगह पर हैं, उन्हें तुरंत आदिम बिंदुओं के लिए बदल दें। अतिरिक्त शक्ति का हर अंश मायने रखता है। फिर और भी अधिक ताकत के साथ अधिक विकास अंक अर्जित करें। वैसे भी दिव्य वस्तुओं का बैकअप अवश्य होगा। यदि विकास बिंदुओं की तत्काल आवश्यकता है तो बस दिव्य वस्तुओं का आदान प्रदान करें। इस समय ताकत सबसे पहले आती है। उसकी चेतना गिर गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या आप अमर आत्मा की सीमा को तोड़ने के लिए एक आदिम बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ, मरे हुए प्राणी की कुछ परम गुप्त तकनीकों में से एक। साधना करने से आत्मा सदैव अमर रह सकती है। उत्तम क्षेत्र में आत्मा की रक्षा और स्थायित्व पहले से ही बहुत मजबूत हैं। सीमा टूटने के बाद आत्मा अमर आत्मा के सच्चे क्षेत्र में पहुंच जाती है। इसमें अत्यधिक आत्मा पुनर्प्राप्ति क्षमता होती है। भले ही यह टूट जाए,
ये पुनः बन सकता है। आत्मा विनाश, आत्मा दास्ता और आत्मा प्रतिघात से निडर। यही तो मुझे चाहिए था। वांग ये ने यू चिकन रेयर डिवाइन कोर को विलय करने के बाद कहा, आत्मा के हमले अपरिहार्य थे। दरअसल वह इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। अपने 800 दुश्मनों की कीमत पर 1000 दुश्मनों को मारने की यह रणनीति बहुत जोखिम भरी है। नदी के किनारे चलते समय जूते गीले हो ही जाते हैं। किसी भी अप्रत्याशित आवश्यकता के लिए पहले वापस जाने का रास्ता खोजें। एक मजबूत आत्मा के साथ अराजकता के देवता का सामना करना, एक सीमा तोड़ अमर आत्मा का होना, इसका मतलब है कि पीछे हटने का कोई डर नहीं है। यहाँ तक कि यदि उसकी अपनी आत्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाए तो भी उसका नाश नहीं होगा, बल्कि उसे अमर रूप से पुनः निर्मित किया जा सकेगा। सीमा टूटने के बाद अमर कबीले की वीर आत्माओं के विपरीत जो निराश्रित हो जाती हैं, ये शीघ्र ही पुनः गठित हो सकती है। और सीमा भंग अमर आत्मा में आत्मा पुनर्प्राप्ति की आश्चर्यजनक क्षमताएं हैं। यह आत्मा की क्षति की शीघ्रता से भरपाई कर सकता है, जिससे व्यक्ति को अधिक आत्मिक हमले करने की अनुमति मिलती है। तीनों प्रभाव संयुक्त रूप से बहुत शक्तिशाली हैं। एक आदिम बिंदु, एक सौदा। स्नैप। वांग ये ने शीर्ष श्रेणी की ग्रेड 4 दिव्य वस्तु ईविल आई को सामने लाया। 360 डिग्री दृष्टि क्षेत्र वाला एक विशाल नेत्रगोलक घूम रहा था, जिसके अंदर हजारों छोटे नेत्रगोलक थे। वांग यी को केंद्र में रखकर चारों ओर देखने पर कोई भी जाल, प्रतिबंध, ऊर्जा प्रतिक्रियाएं बुरी नज़र की जांच से बच नहीं सकती थीं। एक सर्वशक्तिमान राडार की तरह ये सब कुछ जांचता था। कोई और अराजकता भयंकर जानवर राजा हैं। लैन दिवू की पुतलियां उत्सुकता से चमक उठी जब उसने पूछा। अब और नहीं, वांग ये ने बुरी नज़र हटा ली। बस कुछ साधारण अराजक भयंकर जानवर छिपे हुए हैं। उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो उन्हें छोड़ दें। लैन दियू ने सिर हिलाया। उसे वांग यी की व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसे कप्तान के साथ उसे आदेशों का पालन करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। भाई वांग ये, आपकी दिव्य वस्तुएं बहुत प्रभावशाली हैं। लैन यंगती ने कहा, पिछले स्तर 4 की दिव्य वस्तुएं भी, प्रत्येक में अद्वितीय विशेष क्षमताएं हैं। जब आप इनका उपयोग करते हैं तो ये खजाने वास्तव में बाघ को पंख प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी दिव्य वस्तुएं प्रभावशाली हैं। ऐसा है कि जो लोग इन दिव्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनकी शक्ति अराजकता देवताओं के समान होती है, जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। वांग ये ने मन ही मन सोचा। उन्होंने बंदर क्षेत्र में कुल 5 स्तर 4 दिव्य वस्तुएं अर्जित की थीं। दिव्य कलाकृति को तैनात करने के लिए अभी भी उचित अनुकूलन और निपुणता की आवश्यकता होती है, लेकिन दिव्य वस्तुएं बहुत अधिक सुविधाजनक हैं। आप व्यावहारिक रूप से उन्हें तुरंत उपयोग कर सकते हैं। ये तो बस थोड़ी सी मदद करते हैं, वांग ये ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। एक और भी अधिक शक्तिशाली स्तर 5 दिव्य वस्तु है। स्तर 5 की दिव्य वस्तु? लैन दिवू ने आश्चर्य से कहा, इसकी कीमत कितनी होगी? 100 मिलियन से अधिक अराजकता क्रिस्टल, वांग यी ने लापरवाही से कहा, जिससे सभी चौंक गए। कोई ऊपरी सीमा नहीं होने के कारण यह एक आदिम इकाई से भी अधिक हो सकता है। एक आदिम इकाई? किंवदंतियों में अराजकता देवताओं के बीच कारोबार की जाने वाली मुद्रा। लैन दिवू ने अपनी लार निगल ली। ये तो अतिशयोक्ति है। यदि उसके पास इतना पैसा होता तो मिनरेन कबीले को निश्चित रूप से सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा सकता था। वांग ये ने धन लोलुप लैन दियू को देखकर मुस्कुराया। वास्तव में उसकी अपनी स्तर 5 दिव्य वस्तु का मूल्य लगभग 1.8 बिलियन अराजकता क्रिस्टल था, क्योंकि क्यूओंग सिस्टर ने पहले ही उसके लिए इसका मूल्यांकन कर दिया था। ये कीमत उसके द्वारा अर्जित 3 निम्न श्रेणी के फॉर्चून दिव्य कलाकृतियों की संयुक्त कीमत से थोड़ी अधिक है। वास्तव में इससे अनगिनत मिनरेन कबीले खरीदे जा सकते हैं, और आसानी से लैन दियू की लंबे समय से पोषित इच्छा पूरी हो जाएगी। मिनरेन कबीले का पुनरुद्धार। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए भले ही उन्होंने लैन दिवू के लिए एक उच्च आयामी ब्रह्मांडीय क्षेत्र खरीदा हो, ये बेकार होगा। मिनरेन कबीला इसे धारण करने में सक्षम नहीं होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लैन दियू और लैन यंगती अभी तक वास्तव में उसके लोग नहीं थे। वे अभी तक पुनर्तः स्पष्टवादिता की स्थिति में नहीं थे। भविष्य में जब रिश्ते थोड़े करीब होंगे तब हम देखेंगे। तारांकन 200 साल जल्दी ही बीत गए। सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र में 2 प्रमुख चक्र घूम चुके थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग यी और उनकी कंपनी चोऊ न्यू क्षेत्र में रुक गई और अगले महत्वपूर्ण क्षण के आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रकाश की जेड गेंद की अनुभूति तीव्र हो गई। टाइगर क्षेत्र में आसन विस्फोट एक निश्चितता थी। इस बार अनुभूति पिछली बार से अधिक स्पष्ट है, वांग ये ने सोचा। यह कोई भ्रम नहीं था, ये निकटता में करीब होने का एहसास था। क्योंकि रहस्यमयी कोर टाइगर क्षेत्र के करीब है, या फिर क्या यह सच है कि टाइगर क्षेत्र में ऊर्जा विस्फोट अधिक प्रबल है? वांग ये को पता नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि वर्तमान में चौ न्यू क्षेत्र में अराजकता देवताओं की संख्या पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक है, जब वे भेड़ क्षेत्र में केंद्रित थे, कई गुना अधिक।
भाग्य के 4 अफसरों ने पर्याप्त जानकारी एकत्रित कर ली थी। साधारण अराजकता वाली जातियां और शक्तियां अभी भी भाग्य के अगले स्थान का अनुमान लगा रही होंगी। 4 प्रमुख शक्तियों ने पहले ही इसे पूरी तरह से चिन्हित कर लिया था। नोबलबन कॉम पर अधिक जानकारी प्राप्त करें। इस बार ये शक्ति का प्रदर्शन होगा। वांग ये ने इसमें भाग लेने की योजना नहीं बनाई थी। उनका प्राथमिक लक्ष्य अभी भी ईस्ट सील दिव्य मोती अवयव था। फिर साधारण दिव्य कोर, पहले को सुरक्षित करना और दूसरे के लिए संघर्ष करना। लक्ष्य बहुत स्पष्ट थे। चलो देखते हैं कि क्या इस बार भी ईस्ट सील दिव्य मोती अवयव गायब हो जाएंगे, वांग ये जानना चाहता था। पिछली बार अचानक गायब हो जाने से वह बहुत उलझन में पड़ गया था और उसके मन में कई संदेह पैदा हो गए थे। अब उसे कुछ सुराग स्पष्ट रूप से समझ में आ गए थे, लेकिन कई अटकलों को तथ्यों से सत्यापित करने की आवश्यकता थी। टाइगर क्षेत्र, यूहैंग भी इसका इंतजार कर रहा था। उनके साथ मौजूद 4 टीम के साथ ही कुछ हद तक घबराए हुए और आशान्वित थे। पिछली बार की हार अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा थी। इस बार उन्हें कुछ लाभ मिलने की आशा थी। वे वांग यी की टीम से हारना नहीं चाहते थे। कप्तान, क्या हमारा लक्ष्य दिव्य कोर या दुर्लभ दिव्य कोर है? सुन यू ने पूछा। ये स्थान और भाग्य पर निर्भर करता है, यूहैंग ने कहा। यदि संभव हो तो हमें निश्चित रूप से दुर्लभ दिव्य कोर के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन यदि यह बहुत दूर है तो हम दिव्य कोर के लिए प्रयास करेंगे और दूसरे अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। अगर वह फिर से सांसारिक शाखा क्षेत्र का अनुमान लगाता है तो वांग ये बहुत अद्भुत है, जुओ किनकिन ने बड़बड़ाया। शायद उसने ऐसा किया है, यूहैंग ने गंभीरता से कहा। मुझे खबर मिली है कि मानव महान कबीले गठबंधन के कई अराजकता देवता वर्तमान में चो न्यू क्षेत्र में एकत्र हुए हैं और 4 प्रमुख शक्तियां मूल रूप से उजागर हो गई हैं। तो क्या हमें फिर भी प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए? सुन यू ने झिझकते हुए कहा। कोई भी अवसर मत चूको, यूहैंग ने कहा। इस तरह हमारे अवसर बेहतर होंगे। यदि हम एक दुर्लभ दिव्य कोर को सुरक्षित कर सकते हैं तो मानव महान कबीला गठबंधन हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, टीम के साथियों ने सिर हिलाया, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि इसकी संभावना बहुत कम थी। यदि वे वास्तव में इसमें सफल भी हुए तो भी उनकी ताकत इसका बचाव करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह आ रहा है, यूहैंग ने ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखें तेज थीं। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि धरती कांपने लगी है। परिचित किंतु शक्तिशाली उतार चढ़ाव लगातार उस पर आक्रमण कर रहे थे। सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र घूमने वाला था। धमाका फिर से दिखा शकुन, लेकिन पिछले रोटेशन की तुलना में इसमें स्पष्ट अंतर था। 5वां अवसर खुल गया। वूश, एक उज्ज्वल प्रकाश अंतहीन गहराई से बाहर निकला। आसमान से सीधे गिरती रोशनी अंतहीन थी। पूर्व सील दिव्य मोती अवयव। एक क्षण में अनगिनत दिव्य कोर और दुर्लभ दिव्य कोर पृथ्वी से फूट पड़े। बंदर क्षेत्र से भी बड़ा प्रदर्शन, अधिक ऊर्जा, अधिक दिव्य कोर। और 2, यूहैंग का दिल अविश्वास से तेजी से धड़कने लगा। आकाश में 2 दुर्लभ दिव्य कोर पूर्वी सील दिव्य मोती घटकों के चारों ओर चमकदार और चकाचौंध करने वाले चक्कर लगा रहे थे। केवल वही स्तब्ध नहीं था। चारों प्रमुख शक्तियां, सभी अराजकता देवता कुछ हद तक भ्रमित थे। लेकिन ये जल्द ही एक गहरी आश्चर्य में बदल गया। एक महान अवसर, टकराना। पूर्वी मोहर दिव्य मोती घटकों का प्रकाश एक पल में गायब हो गया और दिव्य कोर और दुर्लभ दिव्य कोर उल्कापिंडों की तरह सभी दिशाओं में बिखर गए। एक नया अवसर सामने आया था। 2 दुर्लभ दिव्य कोर, 18 दिव्य कोर। वांग ये ने भी आह भरी। बंदर क्षेत्र से लगभग 2 गुना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस बार संवेदना इतनी तीव्र थी। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। दिव्य कोर और दुर्लभ दिव्य कोर की संख्या का प्रकाश की जेड गेंद की अनुभूति से क्या संबंध है? क्या इसका संबंध ईस्ट सील दिव्य मोती अवयवों से नहीं होना चाहिए? वांग यी के मन में सवाल उठे। एड्स बाय पब फ्यूचर, लेकिन उनकी गतिविधियां धीमी नहीं हुईं। वह तेजी से उस दिशा में भागा जिधर ईस्ट सील डिवाइन पल कंपोनेंट्स भाग गए थे। चाहे वह 1 या 2 दुर्लभ दिव्य कोर हों, उन्हें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी वे उससे बहुत दूर थे। अत्यंत शक्तिशाली उतार चढ़ाव। वांग ये ने ईस्ट सील दिव्य मोती घटकों का बारीकी से पालन किया। दूरी अविश्वसनीय रूप से कम थी, मानो कोई अदृश्य रेखा उन्हें जोड़ रही हो। उसकी जेड बॉल की रोशनी बिना रुके टिमटिमा रही हो। इस बार कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई, न ही दैवीय कोर विवादों का सामना करना पड़ा। जब तक जल्दी से आना। ईस्ट सील दिव्य मोती अवयव थोड़ी देर तक तेजी से चलने के बाद फिर से गायब हो गए, मानो उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया हो और रहस्यमयी केंद्र की ओर लौट रहे हों। बिना छाया के आए, बिना निशान के चले गए। वांग ये वहीं रुक गया। प्रकाश की जेड गेंद से उत्पन्न संवेदना अचानक टूट गई। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। क्या तुम्हें कुछ मिला? क्योंगुआ डिवाइन ने पूछा। शायद मेरे मन में कुछ विचार हैं, वांग ये ने चिंतन में डूबते हुए कहा।
बंदर क्षेत्र में पिछले पीछा की तुलना में इस बार वह पूर्व सील दिव्य मोती घटकों के करीब था और लंबे समय तक उनका पीछा किया। इसलिए उसे अधिक आभास हुआ, ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ अस्पष्ट सुराग पकड़ लिए हैं। अचानक पूर्वी मुहर के दिव्य मोती के अवयव सौंप दो। एक जोरदार आवाज गूंजी जिसमें एक निर्विवाद तीव्र आदेश था। दूर से ईस्ट डिवाइन एलायंस के अराजकता देवता प्रकट हुए। उनकी बर्फीली जानलेवा निगाहें खुली हुई थीं जब वे 5 मनुष्यों को देख रहे थे। डोंगरेन आदिम जाति के देवताओं का नेता मजबूत रक्तरेखा चमक से भरा था। उसके पीछे कुल 4 अराजकता देवता थे जो सभी पूर्वी दिव्य गठबंधन के छोटे देवताओं में से थे। अराजकता देवताओं की टीम काफी शक्तिशाली थी। हमने इसे नहीं देखा है, क्योंगुआ डिवाइन ने जवाब दिया। यदि परेशानी से बचना संभव होता तो वह लड़ाई न करना पसंद करती। उन 5 अराजकता देवताओं की ताकत अज्ञात थी, उनके पक्ष को उनसे बेहतर होने में कठिनाई हो सकती थी। हाँ, डोंगलिंग डिवाइन ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया। ईस्ट सील डिवाइन पल कंपोनेंट्स यहीं गायब हो गए। क्या आपको लगता है कि हम इस पर विश्वास करेंगे? जब तक कि क्या? क्योंगुआ डिवाइन के शब्द अभी तक नहीं निकले थे। धमाका! वांग यी का हमला तुरंत भड़क उठा, जिसका लक्ष्य डोंगलिंग डिवाइन था। लड़ने का समय आ गया है। क्योंगुआ अभी भी बहुत छोटा है। ईस्ट डिवाइन एलायंस मूर्ख नहीं है। वे ईस्ट सील डिवाइन पल घटकों के गायब होने का रहस्य कैसे नहीं जान सकते? एट नोवेलबन एट वे तो बस अपने पक्ष के 5 छोटे कमजोरों का वध करना चाहते थे। पूर्वी दिव्य गठबंधन और मानव महान वंश गठबंधन लंबे समय से प्राणघातक दुश्मन थे। जब तक कि तुम्हारी गांड न हो। वांग ये ने युद्ध मोड में प्रवेश किया। अब वह बहुत मजबूत था कि शब्द समाप्त हुए, लड़ाई शुरू हो गई। वांग ये कौन थे? बंदर क्षेत्र में दुर्लभ दिव्य कोर के लिए संघर्ष के दौरान वह था जिसने 3 प्रमुख ताकतों से कुशलता से निपटा और 30 से अधिक अराजक दिव्य प्राणियों के बीच खड़ा था। अब 5 अराजक दिव्य प्राणियों का सामना करते हुए डरने की क्या बात थी? हमारी टीम की ताकत किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। लैन दिवु में पहले से ही एक साधारण अराजक दिव्य प्राणी के बराबर युद्ध कौशल था। लैन यंगती के पास अराजकता दैवीय प्राणी की दहलीज युद्ध क्षमता भी थी। लेकिन टैलेंट गार्डन मूल्यांकन के दौरान और अब दोनों महिलाओं की ताकत पूरी तरह से अलग थी। उनके पास जो उपकरण थे वे पहले से ही उन्नत किए जा चुके थे। विशेष रूप से लैन यंगती, जो टैलेंट गार्डन से प्राप्त संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने तथा उसे खजाने से सुसज्जित करने में मेरी सहायता के कारण अब अपनी बहन से अधिक ताकतवर नहीं है। बहन क्योंग का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी चरम अवस्था में बहन क्योंग भेड़ियों के झुंड से घिरी हुई दुर्लभ दिव्य कोर को जब्त कर सकती थी। बेशक उसने जो दुर्लभ दिव्य कोर अर्जित किया था उसके मूल्य में मेरी तुलना में अभी भी थोड़ा अंतर था, लेकिन ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि बहन क्योंग की ताकत एक शक्तिशाली अराजकता दिव्य प्राणी के बराबर थी। अभी वह डोंगलिन आदिम कबीले के नेता के खिलाफ मुकाबला कर रही थी। बराबरी का मुकाबला, जमकर लड़ाई। हमारे पक्ष में एकमात्र पिछड़ा हुआ व्यक्ति भाई स्लॉटर वह था जिसे मैंने सबसे अधिक कैसेन ट्रेजर और दिव्य वस्तुएं सुसज्जित करने के लिए दी थीं। उनका युद्ध कौशल ब्रह्मांडीय सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों के स्तर पर लड़ने के लिए पर्याप्त था, लेकिन अराजकता दिव्य प्राणियों का सामना करना मुश्किल था। हालांकि भाई स्लॉटर वास्तव में बहादुर थे। खजाना लकड़ी दिव्य जाति से अराजकता दिव्य प्राणी का सामना करते हुए उन्होंने किसी भी तरह का डर नहीं दिखाया। ऐसा ही है, अगली बार क्या आप कोई अधिक कठिन समस्या हल कर पाएंगे? खजाना लकड़ी दिव्य जाति से अराजकता दिव्य प्राणी के पास अद्वितीय रक्षा और जीवन शक्ति थी, लेकिन उनकी हमला करने की शक्ति तुलनात्मक रूप से कम थी और उनकी गति काफी धीमी थी। पूर्वी दिव्य गठबंधन के 5 अराजक दिव्य प्राणियों में इसकी ताकत सबसे कम थी। सबसे शक्तिशाली स्वाभाविक रूप से डोंगयिन आदिम कबीले का दिव्य प्राणी था जो बहन क्योंग से भिड़ रहा था। उसके बाद डोंगयिन दिव्य जाति आए। यद्यपि वे ट्रेजरवुड दिव्य जाति, कुई दिव्य जाति और युयुए दिव्य जाति की तरह एक छोटी दिव्य जाति थीं। डोंगयिन दिव्य जाति में डोंगयिन आदिम कबीले की रक्तरेखा थी, जिसके डोंगयिन आदिम कबीले से असंख्य संबंध थे। जिस क्षण वे भिड़े, वांग ये को पता था कि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। निकट सीमा पर आक्रमण करने की क्षमताएं उनकी अपनी क्षमताओं से किसी भी प्रकार कमतर नहीं हैं। और डोंगयिन आदिम कबीले की तरह उनके पास एक उत्कृष्ट अराजकता दिव्य शरीर था जिसमें दुर्जय आक्रामक शक्ति थी। बैंग बैंग बैंग, दोनों पक्षों के बीच घमासान लड़ाई हुई तथा दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति पर कायम रहे। वांग ये ने खुद को एक कठिन लड़ाई के लिए तैयार किया और डोंगयिन दिव्य जाति के दिव्य प्राणी ली जियो का दिल ठंड से कांप उठा। मानव महान कबीले गठबंधन ने कब ऐसी अविश्वसनीय सुपर प्रतिभा का उत्पादन किया था? एक संप्रभु पूजनीय इतनी ताकत के साथ, यदि उन्होंने उसे अभी नहीं मारा तो भविष्य में क्या होगा? ऐसी अद्भुत प्रतिभा के कारण वह बाद में निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या बन जाएगा।
पी लो। ली जियाओ ने अपना तिरस्कारपूर्ण रवैया त्याग दिया और उसका विशाल अराजक दिव्य शरीर तेजी से स्थानांतरित और सिकुड़ गया। उसका पूरा शरीर लाल रोशनी से घिरा हुआ था, आग की लपटों की तरह जल रहा था। अकल्पनीय ऊर्जा के साथ उनकी निकट सीमा की आक्रामक क्षमताएं एक पल में बढ़ गईं। वांग ये थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपना संतुलन बनाए रखने के लिए क्लेश शरीर पथ का सहारा लिया। ये डोंगियन दिव्य जाति के अराजकता दिव्य प्राणी के साथ उनकी पहली मुठभेड़ थी। उन्होंने डोंगेन आदिम कबीले की रक्त रेखा को धारण करते हुए डोंगेन 9 परिवर्तनों को अपनी रक्त रेखा के साथ मिश्रित कर दिया था, जिससे डोंगियन 5 परिवर्तनों का निर्माण हुआ, जिससे उन्होंने अनेक लघु दिव्य जातियों के बीच अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या ये वही था जो अब उसके सामने था? बैककोट। ये वास्तव में डोंगेन 9 परिवर्तनों से अलग है। वांग ये की परिधीय दृष्टि डोंगेन आदिम कबीले के सदस्य पर गई जो बहन क्यूओम के साथ लड़ रहा था। उसका पूरा शरीर शुद्ध हरे प्रकाश से चमक रहा था और उसका अराजकता दिव्य शरीर अज्ञात मात्रा में सिकुड़ गया था, साथ ही उसका युद्ध कौशल और भी अधिक बढ़ गया था। इसके विपरीत उसके पहले डोंगियन दिव्य जाति अराजकता दिव्य ने केवल डोंगियन 5 परिवर्तनों के पहले परिवर्तन का उपयोग किया था। डोंगियन 9 परिवर्तन शुद्ध दिव्य शरीर धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो किसी भी ऊर्जा विविधता के साथ मिश्रित नहीं है, बल्कि अराजक दिव्य शरीर को अत्यंत डिग्री तक परिष्कृत करता है। डोंगियन 5 परिवर्तन डोंगियन दिव्य जाति की अद्वितीय क्षमताओं के आधार पर ऊर्जा का विलय करते हैं। वांग यी अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले की भीषण लपटों को महसूस कर सकता था। दिव्य शरीर की विस्फोटक शक्ति और शोधन निश्चित रूप से डोंगियन आदिम कबीले जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ऊर्जा के साथ एकीकरण ने इनकी भरपाई कर दी। कोई भी छोटी दिव्य जाति जो आदिम ब्रह्मांडीय सागर में दृढ़ता से खड़ी रह सकती थी, उसकी अपनी ताकत थी। एट नो विल बिन एट। तथापि मैं भी बहुत मजबूत हूँ। वांग यी का क्लेश शरीर पथ फूट पड़ा। स्वर्गीय पथ दिव्य शरीर की ऊर्जा अराजकता दिव्य शक्ति में तब्दील हो गई। 9 संकटों के स्वर्गीय ज्ञान क्यूई की सीमा को तोड़ना, 9 क्रांतियों के रहस्यमय प्राचीन शरीर और दिव्य मूल निर्वाण के साथ मिलकर नए गोल्डन विंग बैटल ब्लेड के हमलों में नहीं लड़खड़ाया। सारी मारक क्षमताएं खोल दी गईं। ये छोटा लड़का वास्तव में मजबूत है। ली जियाओ शेन ने एक बार फिर डोंगियन 5 चेंजेस का उपयोग किया। लाल लपटें तुरंत नारंगी रोशनी में बदल गईं, धुएं के एक नारंगी बादल में लिपट गईं, जिसने तुरंत वांग यी को अंदर फंसा लिया। उसका अपना अराजक दिव्य शरीर और भी सिकुड़ गया, जिससे निकट दूरी के हमले अधिक शक्तिशाली और कठिन हो गए। लेकिन कुछ ही क्षणों में बिजली की चमक ने नारंगी धुएं को तितर-बितर कर दिया। वांग यी के नए गोल्डन विंग बैटल सेबर के हमले से बादल छट गए थे। ली जियाओ शेन को तीसरे परिवर्तन का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। पहले 2 परिवर्तनों की तुलना में अधिक दबाव में उसने एक दर्दनाक चीख निकाली। तेजी से सिकुड़ता हुआ अव्यवस्थित दिव्य शरीर एक पीली ज्वाला में संघनित हो गया, जिसकी गड़गड़ाहट की ध्वनि विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थी। पदार्थ और ऊर्जा का संयोजन चरम पर पहुंच गया है। ब्रेक। वांग यी का हमला रुका नहीं। 2 सिर वाला, 4 भुजा वाला तथा आत्मा को नष्ट करने वाली लाल गड़गड़ाहट के साथ एक और परत जोड़ रहा है। क्लेश शरीर पथ का अंतिम ऊर्जा विस्फोट, जितना अधिक वह लड़ता गया उतना अधिक बहादुर बनता गया। सीमा तोड़ आत्मा विभाजक दिव्य थंडर, नए गोल्डन विंग बैटल ब्लेड का पूर्ण गति चरम पथ, क्लेश बॉडी पथ का बड़ा विस्फोट। 3 अराजक पृथ्वी चरम पथ की शक्ति एक साथ मिल गई। ली जियाओ शेन के पूर्ण बल हमले का सामना करते हुए वांग यी ने अभी भी पूर्ण लाभ प्राप्त किया। लेकिन ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। ये 5-5 की लड़ाई थी और दोनों पक्ष गतिरोध की स्थिति में थे। इस संतुलन को तोड़ने के लिए एक कुंजी की आवश्यकता थी। आओ। वांग यी ने तुरंत संकेत भेजा। तारांकन बाघ क्षेत्र। युहोंग अपने 4 साथियों के साथ लक्ष्य दिव्य कोर के और करीब पहुंच रहे थे। मिशन के प्रथम दिव्य सार को प्राप्त करने की चाहत से भरी हुई 2 जोड़ी आंखें। अचानक युहेंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी गति धीमी की और तुरंत रुकने का आदेश दिया। क्या हुआ कैप्टन? सुन यू ने तुरंत पूछा। वांग यी ने संकेत भेजा है, उसे हमारी मदद की जरूरत है, युहेंग ने गंभीरता से कहा। टीम के चारों सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस महत्वपूर्ण क्षण में यदि वे मदद करने जाते तो इसका मतलब होता कि उन्हें अपने सभी पिछले प्रयासों को त्यागना पड़ता। लेकिन मदद न करना भी गलत लगा। हम आपके नेतृत्व का अनुसरण करेंगे, कप्तान, जुओ किनकिन ने कहा। बैककोट। सभी ने अपना सिर हिलाया। अब देर करने का समय नहीं है, चलो चलें। युहेंग बहुत दृढ़ निश्चयी था। दिव्य कोर के साथ फिर कभी लड़ा जा सकता है, लेकिन साथी के संकेत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रतिस्पर्धा एक आंतरिक मामला है। बाहरी तौर पर हमें एकजुट होना होगा। ये वास्तव में मुश्किल है, डोंगलिंग डिवाइन ने ठिठुरते हुए कहा। वह यहाँ पूर्वी मुहर दिव्य मोती के भागों के लिए नहीं आया था, उसने क्योंगवा दिव्य को पहचान लिया था।
बहुत से लोग नहीं जानते थे कि क्युओंगहुआ दिव्य ने यू चिकन से एक दुर्लभ दिव्य कोर प्राप्त किया था, लेकिन ईस्ट डिवाइन अलायंस ने जानकारी साझा की। यद्यपि यह अत्यधिक संभावना थी कि क्युओंगहुआ दिव्य के पास अब दुर्लभ दिव्य कोर नहीं था, लेकिन अगर यह अभी भी वहां हो तो क्या होगा? कोशिश करने से कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरकार विरोधी टीम की ताकत बहुत साधारण लग रही थी। वे पूर्णतः लाभ में थे। किसने सोचा होगा कि एक बार युद्ध शुरू हो जाने के बाद वह स्थिति ही नहीं रहेगी। विरोधी पक्ष अत्यंत शक्तिशाली था। न केवल ब्रह्मांडीय सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ दुर्जय थे, बल्कि यहाँ तक कि संप्रभु आदरणीय के कनिष्ठ भी भयंकर रूप से क्रूर थे। उन्होंने यहाँ तक कि वधदैवीय के तीसरे परिवर्तन को भी मजबूर कर दिया, जिससे लड़ाई बहुत करीबी और कठिन हो गई। नहीं, वह तो ऊपरी हाथ भी हासिल कर रहा था। जल्दी आओ। डोंगलिंग दिव्य ने अपने साथियों को पहले ही बुला लिया। उन्हें संख्याबल से दमन करना था और इस मुठभेड़ में जीत हासिल करनी थी। हालांकि इस समय पूर्वी दिव्य गठबंधन की अधिकांश मजबूत ताकतें पहले से ही दो दुर्लभ दिव्य कोर की ओर बढ़ चुकी थीं। लेकिन ईस्ट डिवाइन अलायंस के पास कई मजबूत सदस्य थे। संकेत प्राप्त करने और आने के लिए हमेशा कुछ लोग आसपास मौजूद रहते थे। जल्द ही वे दूसरी तरफ दबाव डालने में सक्षम हो जाएंगे। वे आ गए हैं। डोंगलिंग देवता ने 5 आभाओं के आगमन को महसूस किया और प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया, उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। ये लोग दैवीय जाति से नहीं आए थे, वे मानव थे। अच्छा नहीं, डोंगलिंग डिवाइन ने दबाव बढ़ता हुआ महसूस किया। यद्यपि वे 5 ब्रह्मांडीय प्रबलतम विशेषज्ञ थे, अपनी अंतर्दृष्टि से वह अच्छी तरह से जानता था कि वे कोई साधारण ब्रह्मांडीय प्रबलतम विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि मानव महान कबीले गठबंधन के प्रतिभाशाली गार्डन से विलक्षण प्रतिभा। उनमें से प्रत्येक के पास अराजकता दैवीय के बराबर लड़ाकू क्षमताएं थीं। नोबलबन कॉम पर अधिक अनुभव प्राप्त करें। अब समस्या गंभीर थी। यू हैंग आ गया। अपनी दिव्य कलाकृति का उपयोग करते हुए उन्होंने थके हुए वध सम्राट से पदभार संभाला और खजाना लकड़ी दिव्य जाति के अराजकता दिव्य के खिलाफ सामना किया। उनकी पूर्ण शक्ति ने उन्हें लाभ दिया। वह इस समय महान आनंद दिव्य क्षेत्र में जीनियस गार्डन के निर्विवाद सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, उसकी युद्ध शक्ति एक साधारण कैस दैवीय से भी अधिक शक्तिशाली थी। बूम बूम बूम। संग यू और 2 अन्य साथियों ने लैन दिवु और 2 महिलाओं की सहायता की और युए दिव्य जाति और कुई दिव्य जाति के अराजक दिव्यों का दमन किया। जुओ किनकिन ने प्रकाश की एक लकीर में तब्दील होकर स्लॉटर डिवाइन पर सीधा हमला किया। उसकी भूतिया आकृति और उड़ती तलवारों के कारण स्लॉटर डिवाइन के लिए आगे और पीछे दोनों ओर से रक्षा करना कठिन हो गया, जिससे वह अत्यंत अजीब स्थिति में फंस गया। उसके शरीर से फूटती पीली रोशनी लगातार जारी थी, लेकिन वह जुओ किनकिन के करीब भी नहीं आ सका। उसके विपरीत वांग यी की थंडर फ्यूजन तकनीक ने बार बार प्रहार किया। निकट सीमा के हमले सुचारू रूप से चल रहे थे। युद्ध शक्ति पूरी तरह से भारी। सही समय पर वांग ये ने जुओ किनकिन को मुस्कुरा दिया। ये जिद्दी लड़की जो लगातार उसका पीछा कर रही थी, वास्तव में कुछ क्षमताएं रखती थी। उसकी सहायता से सीमा तोड़ने वाले कौशल सोल स्प्लिटिंग डिवाइन थंडर की शक्ति में काफी वृद्धि हुई, जिसने स्लॉटर डिवाइन पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से बमबारी की। दिव्य कौशल मियाओ मांग स्काई सेबर न्यू गोल्डन विंग बैटल ब्लेड के साथ मिलकर स्लॉटर डिवाइन के अराजकता दिव्य शरीर को नुकसान पहुंचाना जारी रखा। यद्यपि डोंगयिन 5 परिवर्तनों में महान विस्फोटक शक्ति थी, लेकिन उनकी सहनशक्ति औसत दर्जे की थी। रूढ़िवादी डोंगयिन 9 रूपांतरणों की तुलना में इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर था। हालांकि अब तक टिके रहने में सक्षम होना पहले से ही काफी प्रभावशाली था। मैं तुम्हारा दर्द जल्दी खत्म कर दूंगा। वांग ये जुओ किनकिन के साथ वध करने वाले दिव्य को तेजी से भारी चोटें पहुंचाते हुए आगे बढ़े। वे पहले से ही पूर्ण रूप से ऊपरी हाथ रख चुके थे, अब वे पूरी तरह से कुचल रहे थे। स्विश। वांग ये ने अपने आकाश चक्र के पंख फैलाए। वध करने वाले दिव्य की दिव्य आत्मा मजबूत नहीं थी। डोंगयिन आदिम कबीले की रक्त रेखा को विरासत में प्राप्त करने के कारण डोंगयिन दिव्य जाति दिव्य आत्माओं की तुलना में दिव्य शरीरों की ओर अधिक प्रवृत्त हुई। सीमा तोड़ने वाला कौशल आत्मा विभाजन दिव्य थंडर दिव्य आत्माओं को निरंतर क्षति पहुंचाता है। एक के बाद एक लहर। वर्तमान वध दिव्य आत्मा में गंभीर रूप से घायल था। कमजोर हो चुके अराजक दिव्य शरीर और इच्छाशक्ति के अलावा जुओ किनकिन द्वारा नियंत्रित होने के कारण उसे हिलने डुलने में भी कठिनाई हो रही थी। अब घातक प्रहार का समय आ गया था। आप चिकन चरमपथ। वांग ये ने यू चिकन दुर्लभ दिव्य कोर की जोरदार शक्ति को महसूस किया जब वह आगे बढ़ने वाला था, लेकिन अचानक जैसे कि उसे कुछ बेहद कमजोर सा आभास हो रहा हो। वांग ये ने बिना कोई विराम लिए एक हल्का सा हम कहा। उसकी आत्मा सुनहरी रोशनी से भर गई और एक विशाल यू चिकन में तब्दील हो गई, क्योंकि आत्मा ऊर्जा तेजी से एकत्रित हो गई थी। परिपूर्ण क्षेत्र आप आत्मा स्वर्गीय पथ, परिपूर्ण क्षेत्र आप ऊर्जा स्वर्गीय पथ और मामूली महारत स्तर आप चिकन चरमपथ पूरी तरह से विलय।
यूचिकन की सुनहरी रोशनी एकत्रित हुई और उसने आकार ले लिया। दिव्य कौशल, असंख्य आत्मा चोंच। यूचिकन की तीखी चोंच ने सारी आत्मिक ऊर्जा को एक बिंदु पर संघनित कर दिया। वांग ये की दिव्य आत्मा ऊर्जा फूट पड़ी, ज्वार की लहर की तरह उमड़ता हुआ। दरार, प्रचंड दिव्य ऊर्जा के साथ तेज चोंच ने स्लॉटर डिवाइन की आत्मा रक्षा खजाने को चकनाचूर कर दिया। वध दिव्य की आत्मा ऊर्जा को मिटाना और सीधे वध करने वाले दिव्य की आत्मा को छेद दिया, एक ही वार में मार गिराया। धमाका, वध करने वाले देवता की आंखें भय और डर से भर गईं। चूंकि उसकी पीठ एक बार फिर जुओ किनकिन की उड़ती तलवार से छेदी गई थी, इस समय तक उसकी आत्मा ऊर्जा नष्ट हो गई थी और उसका अराजक दिव्य शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। नहीं, नहीं, वध करने वाला देवता उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एक पल में एक विशाल सुनहरा यूचिकन एक बार फिर प्रकट हुआ, जिसने उसकी आत्मा को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। धमाका, आपने लेवल 1 कैस डिवाइन को मार डाला है। आपने 8 आदिम अंक प्राप्त किए हैं। ये वास्तव में ऐसा ही था। वांग यी को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। जब से वह आदिम बिंदुओं से बाहर निकला था, तब से उसने मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया था कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है। आखिरकार विकास बिंदुओं के साथ मिसाल उनके सामने स्थापित की गई थी। इसलिए उन्होंने बहुत ध्यान दिया था तथा आकाश चक्रों में चौथे दिव्य कोर के विलय की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की थी, सिर्फ इसलिए कि वह अराजकता के देवता को मार सके। लागत बहुत अधिक थी। आत्महत्या के लिए कम से कम उसे अपने प्रतिद्वंद्वी से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक था। इसके अलावा वह स्वयं भी निश्चित रूप से चोटिल हो जाएंगे। यद्यपि उसने प्रतिक्रिया और क्षति को कम करने के लिए अमर आत्मा की सीमाओं को तोड़ा था, इस आत्मा के हमले ने अभी भी उसे गंभीर क्षति पहुंचाई, जिससे कुछ समय के लिए असंख्य आत्मा चोंच का उपयोग करके अन्य अराजकता देवताओं को मारना असंभव हो गया। लेकिन यह इसके लायक था। यह बहुत ही सार्थक है। एक ही बार में उसने 8 आदिम अंक प्राप्त कर लिए। यह 80 ट्रिलियन विकास बिंदुओं के बराबर था। कितने ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञों और अराजकता भयंकर जानवर राजाओं को मारने के लिए की जरूरत होगी। अभी तो उसे बस एक अराजकता भगवान की जरूरत थी। सचमुच बहुत बड़ा लाभ। तुम चिकन दुर्लभ दिव्य कोर वास्तव में शक्तिशाली हो, वांग ये ने गहराई से प्रतिबिंबित किया। उसकी दिव्य आत्मा शक्ति, जिस डोंगियन दिव्य जाति अराजकता देवता को उसने मारा था, उसकी तुलना में वास्तव में बराबर थी। भले ही उसके प्रतिद्वंद्वी की दिव्य आत्मा को बहुत पीड़ा हुई हो, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह साधारण रहस्यवादी कलाओं या यहाँ तक कि दिव्य कौशल से एक ही झटके में मार सकता था। प्रतिद्वंद्वी से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली होना कोई मजाक नहीं था, अन्यथा उस पर जवाबी हमला किया जाएगा। लेकिन यह वास्तव में यूचिकन दुर्लभ दिव्य कोर की शक्तिशाली विशेषताओं, यूचिकन चरमपद के मामूली महारत स्तर, अभ्यास किए गए असंख्य आत्मा चोंच के साथ मिलकर उसकी शक्ति एक आत्मा प्रकार अराजकता पृथ्वी चरमपद के महारत स्तर के बराबर थी। वह बलपूर्वक अंदर घुस गया। अब उसके पास अराजकता देवता को मारने की पहली शक्तिशाली तकनीक थी। ... आसपास का माहौल हैरान था, यहाँ तक कि जुओ किनकिन, जिसने चीखते हुए भगवान पर हमला करने के लिए वांग ये के साथ सेना में शामिल हो गए थे, उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि वांग ये इतने भयंकर होंगे। उसने क्या देखा? एक अराजकता भगवान की बलपूर्वक आत्महत्या। ये भयानक था। उसने यूहॉन को अराजकता के देवता को मारते देखा था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि यूहॉन के पास शक्तिशाली प्रतिभाएं या रक्तवंश थे। वांग ये के पास क्या था? उसने एक अराजकता भगवान को ऐसे ही मार डाला। इसके अलावा वह केवल एक संप्रभु आदरणीय था। वांग ये के प्रति जुओ किनकिन की नज़र पूरी तरह से बदल गई। अब इसमें अधिक विस्मय और आश्चर्य के साथ साथ थोड़ी प्रशंसा और अन्य भावनाएं भी शामिल थीं। चिल्लाने वाला भगवान मर चुका था। मानव शक्तिगृह सुदृढ़ीकरण। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहुत बड़ा नुकसान। एट नोवेलबन एट। चलो चलें। डोंगलिंग डिवाइन ने तुरंत निर्णय लिया और पीछे हटने का आदेश दिया। यद्यपि यह कुछ हद तक शर्मनाक था, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की आंखों के सामने कष्ट नहीं उठाता। लड़ाई जारी रखना उनके लिए बहुत प्रतिकूल होगा। यदि उनमें से एक और भी मारा गया तो भी समस्या बड़ी होगी। फिर तो वे शायद दौड़ भी न सकें। क्योंगुआ डिवाइन और यूहेंग ने वांग ये की ओर देखा, जिसने अपना सिर हिलाया। पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर वे उन्हें पकड़ भी लेते तो भी वे उन्हें मार नहीं पाते। ईस्ट डिवाइन एलायंस और ह्यूमन ग्रेट क्लान एलायंस के बीच संघर्ष सिर्फ 1 या 2 साल का नहीं था। धन्यवाद, वांग ये ने कृतज्ञतापूर्वक यूहॉन्ग से कहा। कोई बात नहीं, यूहेंग ने आगे कुछ नहीं कहा। चीखते हुए भगवान के गिरे हुए शरीर पर नजर डालते हुए वांग ये के बारे में उसका अनुमान दूसरे स्तर पर बढ़ गया। वांग यी में फिर से सुधार आ गया था। वर्तमान वांग यी की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अब वह मुश्किल से ही उसका मुकाबला कर सकता था। भविष्य में वह निश्चित रूप से उसका दुर्जय प्रतिद्वंद्वी होगा।
वांग यी की प्रतिभा और समझ के साथ अगर उसकी ताकत में थोड़ी धीमी गति से सुधार होता तो वह जल्दी ही आगे निकल जाता। अगर और कुछ नहीं है तो हम अब चले जाएंगे। यू हैंग को जल्दीबाजी का एहसास हुआ। ठीक है, वांग ये ने कहा, जब आपको मदद की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करें। यू हैंग ने सिर हिलाया और फिर चले गए। वांग यी ने अपने जाते हुए रूप को देखा, एक ऐसा मित्र जो बनाने लायक है। यद्यपि वांग यी ही वह व्यक्ति था जिसने सक्रिय रूप से उसकी मदद की थी, तथापि एहसान वापस करने में सक्षम होना यह दर्शाता है कि वह एक अच्छा साथी था। यदि यू हैंग की मदद न होती तो वे 8 आदिम बिंदु उससे छूट गए होते। पहला, वास्तव में मारा गया अराजकता भगवान। वांग ये ने चीखते हुए भगवान के शरीर को देखा। इससे पहले यू कबीले के अंधेरे पैतृक देवता जो कि मरे हुए कबीले के अराजकता देवता हैं। फिर मरे हुए कबीले का जनजाति नेता नोबलबन कौम पर अनुभव की कहानियां। इसके बाद बंदर क्षेत्र से गिरे हुए अराजकता देवता। पहले दो के लिए उन्होंने उनके शरीर लेने के लिए ईस्ट सील दिव्य मोती के घटकों का उपयोग किया। उसके पास बंदर क्षेत्र को छूने का कोई मौका नहीं था, न ही वह पूर्वी मुहर दिव्य मोती के घटकों का उपयोग कर सकता था। लेकिन अब वह ऐसा कर सकता है। वांग ये ने ईस्ट सील दिव्य मोती के घटकों को खोला और चीखते हुए भगवान के शरीर को इकट्ठा करने के लिए तैयार हो गया। जिस क्षण उसने उसे छुआ, दिव्य खजाने का पता चला। डोंगिन 5 परिवर्तन। क्या आप अवशोषण के लिए एक आदिम बिंदु खर्च करना चाहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग ये थोड़ा स्तब्ध था। उसकी हरकतें रुक गईं। क्या बकवास है? क्या वहाँ कोई और दिव्य खजाना था? नहीं, क्या वह अब भी दिव्य खजाने को ग्रहण कर सकता है? उसके पास पहले से ही अमर सम्राट शरीर और दिव्य खजाने में 2 सिर वाले 4 भुजा वाले थे। क्या वह तीसरे को अवशोषित कर सकता था? एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग ये एक पल के लिए हिचकिचाया और फिलहाल इसे आत्मसात नहीं किया। उन्होंने चिल्लाते हुए भगवान के शरीर को ईस्ट सील दिव्य मोती के घटकों में संग्रहित किया। चूंकि यह उनके कब्जे में था इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं हुई। यदि उसे अवशोषण की आवश्यकता होती तो वह ऐसा किसी भी समय कर सकता था। दिव्य खजाने को अवशोषित करने के अपने पैटर्न को समझना आवश्यक था। और क्या डोंगिन 5 परिवर्तन आत्मसात करने लायक थे? छोटी दिव्य जाति बुरी नहीं है। वांग ये ने शापों के गिय के बीच एक निम्न श्रेणी के फॉर्चून दिव्य कलाकृति और एक स्तर 4 दिव्य कलाकृति की खोज की। यद्यपि इससे वह रातों रात अमीर नहीं बन गया, फिर भी कम से कम ये टिकट की कीमत के लायक था। मामूली संपत्ति पर्याप्त थी। उसी समय एक छोटी सी आश्चर्य की बात हुई। एक दिव्य कोर। ये वानर क्षेत्र या बाघ क्षेत्र से कोई दिव्य कोर नहीं था, बल्कि यह चोहनियु क्षेत्र से था। प्रकार का कोई महत्व नहीं था, ये केवल कार्य प्रस्तुत करने के लिए था। प्रत्येक के लिए 100,000 योगदान अंक। दिव्य कोर सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र के भीतर स्थित खजाने थे जो केवल संयोग से ही खोदे गए थे। ये वहाँ स्वाभाविक रूप से मौजूद था और कुशल साधक इसे पूरी तरह से खोदकर निकाल सकते थे। यद्यपि इसकी संभावना न्यूनतम थी तथा आकस्मिक विस्फोट की तुलना में बहुत कम संभावना थी। आखिरकार सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र बहुत विशाल था। अब 8 बज गए हैं। वांगी ने अपने आसपास की ओर देखा। ईस्ट सील दिव्य मोती अवयव पुनः गायब हो गए, जिससे उन्हें और सुराग मिल गए। हाल ही में हुई लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्हें इसकी जानकारी थी। यद्यपि वे अलग अलग स्थानों से गायब हुए, लेकिन ईस्ट सील दिव्य मोती घटकों के गायब होने का समय लगभग एक जैसा था। यदि कोई कहता है कि स्थान अलग अलग हैं, तो वास्तव में समानताएं भी थीं। दोनों बार जब ईस्ट सील दिव्य मोती अवयव बाहर निकले तो यह अंदर से बाहर की ओर था। वांग ये ने सोचा, मानो वह सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़ा गया और वापस लाया गया। सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र हर 12 साल में बदल जाता है। प्रत्येक मोड़ भौगोलिक बदलाव का कारण बनता है। यह मानते हुए कि यह अवधि सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र का कंपनकाल था। भौगोलिक अस्थिरता के कारण ईस्ट सील दिव्य मोती घटकों को बच निकलने का मौका मिल गया। थोड़ी देर के बाद सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा और अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। इससे यह बात स्पष्ट हो गई। पृथ्वी शाखा अराजकता क्षेत्र के केंद्र के जितना करीब होंगे, जन्मजात अराजकता क्षेत्र की मूल इच्छाशक्ति उतनी ही मजबूत होगी। ईस्ट सील दिव्य मोती घटकों पर जितना अधिक प्रतिबंध लगाया जाएगा, उनके बच निकलने की संभावना उतनी ही कम होगी। इस प्रकार ये सहज रूप से भागने की कोशिश करता है। वांग ये ने अनुमान लगाया, लेकिन सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र का अन्वेषण बहुत पहले ही किया जा चुका था। वहाँ कोई वास्तविक केंद्रीय स्थान नहीं था। इस प्रकार एक रहस्यमय कोर के बारे में अफवाहें उभरीं। वांग यी ने सोचा, रहस्यमयी कोर संभवतः किसी अन्य अंतरिक्ष समय में स्थित है जो पृथ्वी की शाखा अराजकता क्षेत्र को ओवरलैप करता है। आमतौर पर इसकी खोज करना लगभग असंभव है, जिसमें घूर्णन भी शामिल है जो केवल एक क्षणिक घटना है, जिसे खोज लेने पर भी उस तक पहुंचना असंभव है।
लेकिन ईस्ट सील दिव्य मोती घटकों के प्रकट होने से सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसके पलायन से अधिक तीव्र घूर्णन होता है, जिसका अर्थ है कि एक भाग्यशाली विस्फोट के दौरान सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र और भी अधिक मजबूत भौगोलिक विसंगतियों में फंस जाएगा। इसके साथ ही रहस्यमय कोर की उपस्थिति काफी लंबे समय तक बनी रहेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर, वांग ये ने अनुमान लगाया, ये सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र का सच्चा महान अवसर हो सकता है। एक उच्च स्तरीय जन्मजात अराजकता क्षेत्र संभवतः अनगिनत खजाने को आश्रय देता है। इस प्रकार ये 4 प्रमुख शक्तियों को आकर्षित करता है, यहाँ तक कि अराजकता के देवता भी इससे प्रभावित होते हैं। अकेले दुर्लभ दिव्य कोर 4 शक्तियों के लिए इतना शक्तिशाली गठन दिखाने के लायक नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, दुर्लभ दिव्य कोर के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली 4 शक्तियाँ क्या हैं? वे रहस्यमय कोर की स्थिति को संभाले हुए हैं। वांग ये ने धीरे धीरे अपने विचारों को सुलझाया, क्योंकि जब उन्होंने यू चिकन रेयर डिवाइन कोर का प्रयोग किया तो उन्हें हल्की सी अनुभूति हुई थी। ये सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र के मूल के साथ एक बहुत ही कमजोर संबंध की तरह था, लगभग नगण्य। यदि दुर्लभ दिव्य कोर का उद्गम रहस्यमय कोर है तो इसमें एक संबंध है। अभी जब मैंने इसे तैनात किया तो यह उस समय के साथ मेल खाता था जब रहस्यमय कोर ने चैनल को बंद कर दिया था, इसलिए कमजोर सनसनी थी। यदि अगली बार विस्फोट के दौरान रहस्यमयी कोर सबसे अधिक तीव्रता से हिलता है तो यह अनुभूति निश्चित रूप से सबसे प्रबल होगी। केवल रहस्यमयी कोर के स्थान के पास होने से मेरे पास उस समय सीमा के दौरान उसमें प्रवेश करने का पूरा मौका है। वांग यी की भावनाएं उमड़ पड़ीं। असंख्य सुरागों से धीरे धीरे सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र का रहस्य उजागर हो गया। माउंट लू का असली चेहरा उजागर। क्यों बहन, क्या मैं बंदर दुर्लभ दिव्य कोर को फिर से देख सकता हूँ? वांग ये ने पूछा। यहाँ क्योंगुआ डिवाइन ने उसे सौंप दिया। वांग ये ने बंदर दुर्लभ दिव्य कोर को फिर से लिया, शीर्ष पर रहस्यमय उत्कीर्णन को बारीकी से देखा। अचानक उसकी चेतना रहस्यमय उत्कीर्णन के केंद्र में चमक उठी, जैसे कि एक कोर छाप। वांग यी के हाथ में यू चिकन दुर्लभ दिव्य कोर प्रकट हुआ, जिसके केंद्र में कोर छाप उभर रही थी। दोनों एक दूसरे से असंबद्ध लग रहे थे, प्रत्येक अपने स्वयं के लोगों की तरह। लेकिन अगर टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाए, वांग ये ने 2 दुर्लभ दिव्य कोर को एक साथ जोड़ने की कोशिश की और कोर छापों के पैटर्न जल्दी से मेल खा गए। क्योंगुआ डिवाइन ने भी नोटिस किया। पृथ्वी की शाखा अराजकता क्षेत्र का आकार वांग ये ने एक नज़र में पहचान लिया। सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र को एक गोलाकार चक्र के रूप में मानते हुए 12 सांसारिक शाखाएं घड़ी के 12 भागों के समान हैं। टुकड़ों में जोड़ा गया यू चिकन रेयर डिवाइन कोर ठीक 9 से 10 बजे की स्थिति पर था। बंदर दुर्लभ दिव्य कोर 8 से 9 बजे की स्थिति में था। दोनों एकदम सही तरह से जुड़े हुए थे। यह एक मानचित्र की तरह है, वध सम्राट ने ध्यानपूर्वक कहा। रहस्यमय कोर का स्थान वांग ये ने तुरंत पहचान लिया। अब हमारे पास चोंगयू, चेन लॉन्ग, बंदर और यू चिकन 4 दुर्लभ दिव्य कोर हैं। केवल बंदर और यू चिकन की स्थिति ही जुड़ सकती है। खजाने के नक्शे के 12 टुकड़ों की तरह अलग अलग टुकड़ों की तुलना में आसपास के टुकड़े अधिक सुराग प्रकट करते हैं। जल्द ही 2 और टाइगर दुर्लभ दिव्य कोर होंगे, क्योंगुआ डिवाइन ने कहा। वांग ये ने थोड़ा सा भौहें से कुढ़ी। चौनियू दुर्लभ दिव्य कोर पूर्वी दिव्य गठबंधन के हाथों में है। दोनों एक दूसरे से जुड़े भी थे। क्योंगुआ डिवाइन ने सिर हिलाया, बिना किसी आश्चर्य के। ये लगभग निश्चित है कि ईस्ट डिवाइन अलायंस टाइगर दुर्लभ दिव्य कोर में से एक को प्राप्त करेगा, फिर इसे चोनियू दुर्लभ दिव्य कोर के साथ जोड़ देगा और अधिक सुराग प्राप्त करेगा। वांग ये ने कहा, उनका लक्ष्य भी रहस्यमय कोर है। वे एक दूसरे की ओर गंभीरता से देखने लगे। इसका मतलब यह था कि यदि उसका लक्ष्य रहस्यमय कोर था तो उसे ईस्ट डिवाइन अलायंस से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। पुनर्तः नुकसानदायक। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्योंगुआ डिवाइन ने पूछा। वांग ये ने कहा, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। रहस्यमयी कोर फिर से खुलेगा और अगले अवसर की प्रतीक्षा करेगा। चलो देखते हैं कि 2 टाइगर दुर्लभ दिव्य कोर किस परिवार में जाते हैं। क्षेत्र एक अभूतपूर्व भयंकर नरसंहार। ये हमारा है, ये सब हमारा है। इस बार भी अच्छी तरह से तैयार ईस्ट डिवाइन अलायंस का पलड़ा भारी था। 2 टाइगर रेयर डिवाइन कोर दांव पर थे और उन्होंने शुरू में ही एक को हासिल कर लिया था, जबकि दूसरे के लिए वे कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ईस्ट स्लोप गॉड और डोंगियन डिवाइन ने एक एक क्षेत्र का प्रभार संभाला तथा माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस, हार्मनी क्रिएशन होम और ह्यूमन ग्रेट क्लान अलायंस के साथ जमकर प्रतिस्पर्धा की। बंदर क्षेत्र काल के दौरान दुर्लभ दिव्य कोर के लिए 30 से अधिक अराजकता देवता लड़ रहे थे, जिनमें 100 ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ शामिल थे। लेकिन अब प्रत्येक क्षेत्र में जहां वर्चस्व की लड़ाई सामने आई, वहां 50 अराजक देवता और 150 से अधिक ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे। प्रतिस्पर्धा और अधिक तीव्र होती जा रही थी। भाई हैंग, क्या हम अब भी प्रतिस्पर्धा करेंगे? सुन यू ने पूछा।
यूहैंग का चेहरा गंभीर था और उसने अपने होंठ काटे। वांग यी से आगे निकलने का उसका एकमात्र मौका एक दुर्लभ दिव्य कोर प्राप्त करना था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में होने के कारण यदि वे जबरन घुस भी जाएं तो भी वे कोई हलचल नहीं मचा पाएंगे। दुर्लभ दिव्य कोर प्राप्त करने की क्या संभावनाएं थीं? नगण्य। ह्यूमन ग्रेट क्लान अलायंस बहुत ज्यादा नुकसान में है, जुओ किनकिन ने कहा। उन्होंने बहुत कम निवेश किया है, बिल्कुल हार्मनी क्रिएशन होम की तरह। सुन यू ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि जेड ब्यूटी दिव्य जाति महान आनंद दिव्य क्षेत्र पर अधिक केंद्रित है तथा डोंगवेन आदिम जाति से लगातार गुप्त और खुले तौर पर लड़ रही है, इसलिए इनेट कैश दायरे में मौका उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है। वास्तव में, जुओ किनकिन ने जवाब दिया, वास्तव में डोंगवेन आदिम जाति ने केवल 3 या 4 अराजकता देवताओं को भेजा था, लेकिन पूर्वी दिव्य गठबंधन में बहुत सारी छोटी दिव्य जातियां हैं, इसलिए उनकी ताकत अभी भी बहुत भयानक है। चलो चलें, यूहैंग ने लंबे विचार विमर्श के बाद फैसला किया। वांग यी को हराना महत्वपूर्ण था, लेकिन कप्तान के रूप में अपनी टीम के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था। वर्तमान स्थिति में जोखिम लाभ से कहीं अधिक हैं। ईस्ट डिवाइन एलायंस ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है, क्योंगुआ डिवाइन ने धीरे से आह भरी। जैसा कि अपेक्षित था, वांग ये ने कहा, उनकी बुद्धिमत्ता चारों शक्तियों में सबसे अच्छी है। अन्य 3 शक्तियों को पता हो सकता है कि अगला अवसर टाइगर दायरे में है, लेकिन वे यह नहीं बता सकते कि दुर्लभ दिव्य कोर किस क्षेत्र में आएगा। ईस्ट डिवाइन एलायंस लगभग अनुमानित स्थान निर्धारित कर सकता है। यह अंतर काफी महत्वपूर्ण था। आखिरकार, बाग क्षेत्र बहुत विशाल था और यदि कोई सामान्य क्षेत्र का सटीक पता लगा सके तो इससे उन्हें बढ़त मिल जाएगी। सबसे पहले दुर्लभ दिव्य कोर को सुरक्षित करने से उन्हें स्पष्ट रूप से अधिक पहल करने की अनुमति मिली। ईस्ट डिवाइन एलायंस को जो मिला वह उन्होंने शुरू में ही सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद उन्हें केवल अराजकता देवताओं की सबसे मजबूत शक्ति के साथ इसका बचाव करने की आवश्यकता थी। हार्मनी क्रिएशन होम की तुलना में ईस्ट डिवाइन एलायंस की ताकत बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि अन्य 3 शक्तियों के घेरे का सामना करते हुए भी वे अभेद्य बने रहे और अंततः दुर्लभ दिव्य कोर को सुरक्षित कर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, आपके अनुमान के आधार पर 2 टाइगर दुर्लभ दिव्य कोर का एक ही उपयोग है। शेष एक का स्वामित्व अब कोई मायने नहीं रखता है, क्योंगुआ दिव्य ने हल्के से आह भरी। यह अभी भी मायने रखता है, वांग ये मुस्कुराया। अगर मानव महान कबीले गठबंधन को हमारे पास मौजूद 2 लोगों के साथ नक्शे का 1/3 हिस्सा मिल जाता है तो यह अभी भी नक्शे के विवरण के 6ठे हिस्से से अधिक है ना? क्योंगुआ डिवाइन ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं जताई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि मानव महान कुल गठबंधन की युद्ध कौशल में प्रतिबद्धता पूर्वी दैवीय गठबंधन की तुलना में बहुत कम थी और अन्य 2 ताकतों से भी कम थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य टाइगर रेयर डिवाइन कोर अभी भी हार्मनी क्रिएशन होम के हाथों में था। टकराना, टाइगर दुर्लभ दिव्य कोर को फिर से विस्फोटित किया गया। हार्मनी क्रिएशन होम के कैश गॉड्स ने 2 बार पृष्ठभूमि निभाए। अच्छे निर्णय और भाग्य के बावजूद उनमें पर्याप्त आधारभूत शक्ति का अभाव था। उनसे बार बार उनका प्यार छीन लिया गया। इस बार माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस सफल रही। ईस्ट डिवाइन एलायंस के विपरीत, जिसने अपनी सेनाओं को 2 दिशाओं में विभाजित किया था, माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा। ये देखते हुए कि दूसरे पक्ष के पास दुर्लभ दिव्य कोर प्राप्त करने का न्यूनतम मौका था, उन्होंने जल्दी से इस पक्ष के दुर्लभ दिव्य कोर को छीनने के लिए अपनी सारी युद्ध शक्ति को तैनात करने का निर्णय लिया। हाँ, अब ये हमारे हाथ में है। हमें अंततः दुर्लभ दिव्य कोर मिल गया। बो जी गॉड बहुत प्रसन्न होकर दिल खोलकर हंसे। बंदर राज्य में उनकी हार बहुत निराशाजनक थी। यद्यपि उन्होंने बंदर दुर्लभ दिव्य कोर प्राप्त नहीं किया था, फिर भी उन्हें पूर्वी दिव्य गठबंधन से क्रूर मार झेलनी पड़ी थी। आकाश में जाने का कोई रास्ता न होने और धरती पर जाने का कोई द्वार न होने के कारण ये पीड़ा असहनीय थी। सौभाग्यवश चीजें बेहतर हो गईं और इस बार अंततः उन्हें सफलता मिल गई। टाइगर दुर्लभ दिव्य कोर, वूश, बो जी भगवान की आंखें चमक उठीं। फादू दिव्य जाति के तीव्र आत्मिक उतार चढ़ाव ने तुरंत ही टाइगर दुर्लभ दिव्य कोर की ऊर्जा को सक्रिय कर दिया, जिससे मध्य में कोर छाप का पता चला। क्या ये रहस्यमय कोर का स्थान है? बो जी गॉड ने कोर छाप को गौर से देखा। नक्शे का मात्र 12वां हिस्सा, जो निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। कम से कम 1 या 2 और टुकड़ों की जरूरत थी। अन्य टाइगर रेयर डिवाइन कोर को पहले ही ईस्ट डिवाइन एलायंस द्वारा सुरक्षित कर लिया गया है, बोजी गॉड ने शांत भाव से कहा। अब उनके पास चोऊ नियू और टाइगर रेयर डिवाइन कोर दोनों हैं। नक्शे के आसपास के 2 खंड एक साथ जुड़े हुए हैं, जो नक्शे की जानकारी के 3 अलग अलग खंडों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। इस बात की 30 से 50% संभावना है कि वे रहस्यमय कोर के स्थान का पता लगा सकें। फिलहाल हमें उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखनी होगी। जहां भी ईस्ट डिवाइन एलायंस जाता वे उसका अनुसरण करते। यदि ईस्ट डिवाइन एलायंस रहस्यमय कोर को नहीं ढूंढ पाता तो भी उनके पास एक मौका था।
जब तक वे एक और दुर्लभ दिव्य कोर सुरक्षित कर सकते हैं, हर कोई एक ही प्रारंभिक रेखा पर वापस आ जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। काश हमें वह आखिरी बंदर दुर्लभ दिव्य कोर मिल पाता, बोजी भगवान ने अफसोस के साथ सोचा। इस तरह उनके पास ईस्ट डिवाइन अलायंस के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत होती। लेकिन आखिरी क्षण तक लड़ाई का फैसला नहीं हुआ था। आखिर में कौन हंसता है, ये हम अभी भी नहीं जानते। तारांकन, तारांकन, धूल बैठ गई है। मानव महान कबीले गठबंधन हार गया, क्योंगहुआ दिव्य ने कहा। असंख्य कानून सम्मेलन। वांग ये ने सिर हिलाया। एट नोवेल बिन एट। जब वह बंदर क्षेत्र में था तो उसने फादू दिव्य जाति के नेतृत्व में आयोजित असंख्य विधि सम्मेलन में उनके कई सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को मार डाला था। सांसारिक शाखा अराजकता क्षेत्र में शक्ति के संदर्भ में वे पूर्वी दिव्य गठबंधन के बाद दूसरे स्थान पर थे। ईस्ट डिवाइन अलायंस के पास अब पूर्ण पहल है, क्योंगहुआ डिवाइन ने कहा, सबसे मजबूत बल होने के साथ और वर्तमान में रहस्यमय कोर पर अधिक खुफिया जानकारी होने के कारण एक कदम आगे, हमेशा अग्रणी। अगर हम उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगे तो हमारे जीतने की कोई संभावना नहीं होगी। वांग ये ने सिर हिलाया। वह जानता था कि बहन क्यूओंग उसे सलाह दे रही थी। वर्तमान में उसके पास मिस्टीरियस कोर मानचित्र के 2 टुकड़े थे, लेकिन ईस्ट डिवाइन अलायंस के पास भी 2 थे। और अन्य मामलों में उन्होंने उसे कुचल दिया। क्या उनकी 5 सदस्यीय टीम रहस्यमयी कोर के लिए ईस्ट डिवाइन अलायंस के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी? क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं था? लेकिन जहां इच्छा है वहां रास्ता निकल ही आता है। अवसर उसकी आंखों के सामने था, वह उसे कैसे न पकड़ सकता था। सिस्टर क्योंग, क्या आपके पास मायरी लॉ कॉन्फ्रेंस से संपर्क करने का कोई तरीका है? वांग ये ने अचानक पूछा। क्योंगहुआ डिवाइन थोड़ा चौंका, उसने तुरंत वांग यी के विचार को समझ लिया। क्या आप उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं? किस बात पर सहयोग करें? वांग यी अपनी हंसी रोक नहीं सका। एक संप्रभु पूज्य के रूप में उनके द्वारा पूरी तरह से शोषित हुए बिना साझेदारी में मुझे क्या देना है? क्योंगहुआ डिवाइन ने कुछ देर सोचा। मैं आपका प्रतिनिधित्व कर सकता हूं। अपना अगला रोमांच नोवेलबिन कॉम पर खोजें। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। अनावश्यक जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मानव महान कबीले गठबंधन को भी इसमें शामिल नहीं करना चाहता। एक छोटा सा लाभ ही अंतिम परिणाम को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। क्योंगहुआ डिवाइन ने वांग ये की ओर देखा। तुमने अभी भी हार नहीं मानी है? वांग ये ने हंसते हुए कहा, जो सैनिक जनरल नहीं बनना चाहता वह अच्छा सैनिक नहीं है, बहन क्योंग। ठीक है, क्योंगहुआ डिवाइन ने हार मानते हुए कहा। मिंगबुई घाटी। क्योंगहुआ डिवाइन और वांग ये ने फादू डिवाइन रेस से बोजी गॉड का इंतजार किया। नीले वस्त्र पहने, इतना गोरा चेहरा की चौंका देने वाला था और उसमें एक अद्भुत शक्तिशाली आत्मा छिपी थी। उसके सिर के पीछे एक विशाल चक्र तारों की चमकदार रोशनी से चमक रहा था, जो कानूनों के अंतहीन रहस्यों को प्रदर्शित कर रहा था। वांग ये की दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एक आह्वान था, मंद किंतु स्पष्ट, मानो उसके भीतर कोई शक्ति जागृत होना चाहती हो। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हो रहा था? वांग यी सचमुच हैरान था। यदि बोजी गॉड बहुत सुंदर होते तो ये बात समझ में आती, लेकिन वे तो एक साधारण सुंदर व्यक्ति थे, स्वयं जितने सुंदर भी नहीं। और यह उनकी पहली मुलाकात भी नहीं थी। वह उससे पहले भी बंदर राज्य में मिल चुका था और उसने फादू दिव्य जाति से अन्य अराजकता देवताओं को देखा था। उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। क्या उसमें परिवर्तन हुआ था? इस पर सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि बहन क्योंग और बोजी गॉड पहले से ही मिल रहे थे। उनकी आंखें मिलीं और बोजी गॉड मुस्कुराए। क्योंगहुआ दिव्य, मैं लंबे समय से आपकी प्रशंसा करता रहा हूं। वास्तव में हमेशा की तरह साहसी, बोजी गॉड, क्योंगहुआ डिवाइन ने टिप्पणी की जब वह उसके पीछे खाली जगह को देख रही थी, अकेली आ रही थी। क्या आपको डर नहीं है कि यह एक जाल है? आपकी प्रतिष्ठा के साथ, क्योंगहुआ दिव्य, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोजी भगवान ने कहा, इसके अलावा हमारी फादू दिव्य जाति और जेड ब्यूटी दिव्य जाति कभी दुश्मन नहीं रही हैं। क्योंगहुआ डिवाइन ने धीरे से गुनगुनाया। वे एक दूसरे को समझते थे। उनका सबसे बड़ा दुश्मन, या यूं कहें कि प्रतिस्पर्धी, डोंगवेन आदिम कबीला था। ये ईस्ट डिवाइन अलायंस था। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं, क्योंगहुआ डिवाइन ने कहा। मैं आपको यू चिकन रेयर डिवाइन कोर की कोर इम्प्रिंट जानकारी देने के लिए तैयार हूं। सहयोग क्यों नहीं? बोजी भगवान ने क्योंगहुआ दिव्य की ओर देखा। मैरियड लॉ कॉन्फ्रेंस और ह्यूमन ग्रेट क्लान अलायंस के बीच सहयोग ईस्ट डिवाइन अलायंस से कम शक्तिशाली नहीं होगा, और क्या आप उनसे सबसे ज्यादा नफरत नहीं करते हैं? क्योंगहुआ डिवाइन ने शांति से कहा, आपको बस ये तय करने की जरूरत है कि इसे लेना है या छोड़ देना है। बोजी भगवान की आंखें चमक उठीं और काफी देर बाद उन्होंने कहा, मानव महान कबीला गठबंधन भाग नहीं लेना चाहता है ना? क्योंगहुआ डिवाइन ने अनिर्णीत मुस्कान दी। ठीक है। बोजी गॉड ने कंधे उचकाए, तो बदले में तुम क्या चाहते हो?
एक मध्यम श्रेणी की सोल टाइप दिव्य कलाकृति दिव्य सोल लिक्विड की 3 बूंदें और सोल नरिशिंग क्रिस्टल एसेंस की 10 बोतलें, क्योंगहुआ डिवाइन ने कहा। बोजी भगवान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये कीमत पहले से ही यूचिकन दुर्लभ दिव्य कोर के बाजार मूल्य के बराबर है। इसके अलावा फादू दिव्य जाति से परमात्मा गुप्त तकनीक का एक सेट, वांग ये ने अचानक कहा। न केवल बोजी भगवान बल्कि क्योंगहुआ दिव्य की निगाहें भी आश्चर्य से उसकी ओर मुड़ गईं। वह कौन है? बोजी गॉड ने भौहें उठाईं। मानव महान कबीले गठबंधन का एक जूनियर, क्योंगहुआ दिव्य ने कहा। यूचिकन दुर्लभ दिव्य कोर पहले से ही उसे स्थानांतरित कर दिया गया है। बोजी गॉड ने समझ में सिर हिलाया, वांग ये को देखा, फिर क्योंगहुआ डिवाइन को। उसकी नज़र गहरी और अर्थपूर्ण थी, लेकिन यह एक पल में गायब हो गई। ये कीमत थोड़ी ज्यादा है, क्योंगहुआ डिवाइन। ये यूचिकन रेयर डिवाइन कोर खरीदने के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। उच्च नहीं, वांगे ने कहा। यूचिकन दुर्लभ दिव्य कोर के साथ आप ईस्ट डिवाइन एलायंस के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। रहस्यमय कोर की खुदाई में एक ही शुरुआती रेखा पर खड़े होकर हाथ में टाइगर दुर्लभ दिव्य कोर का पूरा उपयोग कर सकते हैं। स्विश! बोजी गॉड की आंखें चमक उठीं। वे सीधे वांगे को देख रहे थे। अन्यथा आप अगले अवसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, वांगे ने कहा। 2 जुड़े हुए रहस्यमय कोर मानचित्रों के साथ ईस्ट डिवाइन एलायंस अगले अवसर में रहस्यमय कोर को ढूंढ लेगा। तब तक आपकी सारी व्यवस्थाएं और प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन यूचिकन रेयर डिवाइन कोर के कोर इम्प्रिंट मानचित्र के साथ सब कुछ अलग हो जाएगा। देन सफल! वांगी ने बोजी भगवान और माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस की कमजोरी का सटीक फायदा उठाया। उनके पास भारी भरकम शुल्क पर सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रहस्यमय कोर की खोज की लागत की तुलना में वांगी द्वारा प्रस्तावित शर्तें अत्यधिक नहीं थीं। ये फादू दिव्य जाति की स्वीकार्य सीमा के भीतर था। अगला अवसर आने से पहले अभी भी बहुत समय है, वांगे ने क्योंगहुआ दिव्य से कहा। यूचिकन रेयर डिवाइन कोर का नक्शा सुरक्षित होने के बाद वे अनिवार्य रूप से सैनिकों को तैनात करेंगे और अधिक अराजकता देवताओं को प्रवेश करने की व्यवस्था करेंगे। उस समय पूर्वी दैरवी गठबंधन के साथ एक भयंकर संघर्ष अवश्यंभावी होगा। तभी मुझे मुश्किल हालात में मछली पकड़ने का मौका मिलेगा। क्योंगहुआ दिव्य ने सहमति में सिर हिलाया। गोलाबारी का ध्यान बदलना वास्तव में एक अच्छी रणनीति है, वांगे ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी मैं एक निचली सीमा सुनिश्चित कर रहा हूं, और इस बार मैंने बोजी भगवान से मिलने की पहल की है। अगर मैं रहस्यमय कोर में उनसे मिल पाता हूं तो कम से कम हमारे बीच कुछ परिचय तो होगा। क्योंगहुआ दिव्य ने कहा। जब जीवन मरण के संघर्ष की बात आती है तो क्षणभंगुर परिचय ज्यादा उपयोगी नहीं होता। मैं जानता हूं, वांगी की आंखें अंतर्दृष्टि से चमक उठीं। यह ऊपरी सीमा को आगे बढ़ाने, ताकत में प्रतिस्पर्धा करने के बारे में है। इसलिए उसने अपनी आस्तीन में एक चाल छिपा रखी थी। यूचिकन दुर्लभ दिव्य कोर और बंदर दुर्लभ दिव्य कोर के बीच संबंध के अलावा उसके पास भी वही ईस्ट सील दिव्य मोती अवयव थे। हालांकि ईस्ट दिव्य गठबंधन के पास भी संभवतः वे थे, लेकिन सबसे अधिक संभावना ये थी कि उनके पास प्रकाश की जेड गेंद नहीं थी जिससे स्पष्ट धारणा प्राप्त हो सके। यह उनके तुरुप के पत्तों में से एक था, लेकिन वह इसका कितना उपयोग कर सकेगा, कितना दिखा सकेगा और क्या वह अंतिम हंसी हंस सकेगा, ये सब अभी भी अज्ञात था। वह बस इतना ही कर सकता था कि अपनी ताकत को यथासंभव बढ़ाए। जब तक अगला अवसर न आ जाए वह पूरी ताकत लगा देगा। ऊपरी सीमा तक पहुंचने का प्रयास करें। सी सांप क्षेत्र। पूर्वी दैवीय गठबंधन के अराजकता देवता एकत्रित होने लगे। क्या उनका पता लगा लिया गया है? पूर्वी ढलान के देवता ने पूछा। डोंगयिन दिव्य ने कहा, यह इन 4 बिंदुओं के बारे में है। डोंगयाओ दिव्य ने कहा, यह अफसोस की बात है कि हम बंदर दुर्लभ दिव्य कोर नहीं पा सके। अन्यथा 4 दुर्लभ दिव्य कोर के मूल छापों के साथ हम संदिग्ध बिंदुओं को 2 तक सीमित कर सकते थे, या रहस्यमय कोर को भी ठीक से पहचान सकते थे। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, डोंगयिन दिव्य ने कहा। हम अपनी सेनाओं को 4 समूहों में विभाजित करेंगे। हम तीनों जो दुर्लभ दिव्य कोर को नियंत्रित करते हैं वे उच्च संभावना वाले 3 बिंदुओं पर कब्जा कर लेंगे। रहस्यमय कोर को खोजने की संभावना 90% से अधिक है, डोंगयाओ दिव्य ने गंभीरता से कहा। हालांकि खबर मिली है कि माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस भी इस क्षेत्र की टोल ले रही है और वे हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। उनके लक्ष्य भी हमारे जैसे ही हो सकते हैं। पूर्वी ढलान के देवता ने हताशा में अपने दांत पीस लिए। मुझे पता था कि बंदर दुर्लभ दिव्य कोर को असंख्य कानून सम्मेलन द्वारा ले लिया गया था। वह बेशर्म बोजी भगवान लगातार इनकार कर रहा है। अब हमारे पास निर्णायक सबूत हैं। एक भी दुर्लभ दिव्य कोर की मूल छाप स्थान का निर्धारण नहीं कर सकती। केवल 2 या अधिक के साथ ही यह संभावना है। ये ज्ञात है कि यूचिकन दुर्लभ दिव्य कोर मानव महान कबीले गठबंधन द्वारा प्राप्त किया गया था। चो न्यू और चेनलोंग दुर्लभ दिव्य कोर के कब्जे में होने के साथ बंदर दुर्लभ दिव्य कोर असंख्य कानून सम्मेलन के हाथों में होना चाहिए। यही कारण है कि टाइगर दुर्लभ दिव्य कोर हासिल करने के बाद वे 2 कोर छाप इकट्ठा कर सके।
तभी वे रहस्यमय कोर के स्थान का पता लगा सकते थे। इसका कोई फायदा नहीं है, डोंगिन दिव्य ने कहा। बंदर और बाघ दुर्लभ दिव्य कोर आपस में जुड़े नहीं हैं और उनके मूल छाप दुनिया से अलग हैं, जिससे उनसे निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास 3 दुर्लभ दिव्य कोर हैं, यही वजह है कि हमने 4 स्थानों को चिन्हित किया है। अभी वे भी उतने ही अनभिज्ञ होंगे जितने हम पहले थे। नहीं नहीं नहीं, पूर्वी ढलान के देवता ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। वह बूढ़ा बोजी देवता बहुत चालाक है। हालांकि वे सटीक बिंदु निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन वे निश्चित रूप से हमारी जासूसी करेंगे। ये हड्डी से चिपके हुए कीड़े की तरह बेहद परेशान करने वाला है। ये सही है, डोंग याओ दिव्य ने कहा। मेरियड लॉ कॉन्फ्रेंस हाल ही में अधिक शक्तिशाली सेना भेज रही है, जो हमारे साथ लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रहस्यमयी कोर की खोज खूनी लड़ाई में बदल सकती है। हमारे लिए ये यात्रा आसान नहीं होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। पूर्वी ढलान के देवता की आंखें हत्या की मंशा से भरी थीं। तब तो हमें लड़ना ही होगा। हमारे डोंगइन आदिम कबीले, हम कभी किससे डरते हैं? रहस्यमयी कोर, हम इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। तारांकन तारांकन, कोहरे की छिपी गुफा। वांग यी और उनके समूह ने यहाँ अस्थायी निवास बनाया। स्नैप, दिव्य आत्मा प्रकाश वांग यी के शरीर के चारों ओर घूम गया और दिव्य आत्मा तरल की तीसरी बूंद धीरे धीरे पूरी तरह से अवशोषित हो गई। दीप्तिमान दिव्य आत्मा और भी अधिक परिष्कृत हो गई। आत्मा का केंद्र पूर्ण हो गया, जिसमें विशाल आत्मिक ऊर्जा समाहित हो गई। पार जाना, उच्चतर क्षेत्र तक पहुंचना, यह एक साधारण अराजकता भगवान की दिव्य आत्मा के मानक के बारे में है। वांग यी ने अपनी दिव्य आत्मा की वृद्धि को उत्सुकता से महसूस किया। चाहे वह बुनियादी साधना हो या युद्ध, दिव्य आत्मा की आवश्यक वृद्धि से उसकी अपनी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विशेषकर जब यूचिकन रेयर डिवाइन कोर की आत्मा आक्रामक क्षमताओं को उन्मुक्त किया गया, तो ऊपरी सीमा को और भी अधिक बढ़ा दिया गया। दिव्य आत्मा द्रव वास्तव में फादू दिव्य जाति का खजाना था। बोजी गॉड से प्राप्त 3 बूंदें प्रत्येक भाग्य के बराबर थीं। स्पष्टतः फादू दिव्य जाति के खजाने सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थे। आत्मा को पोषण देने वाले क्रिस्टल एसेंस की 10 बोतलें, जो क्षतिग्रस्त आत्मा को शीघ्र स्वस्थ होने में मदद कर सकती हैं, उनकी वर्तमान स्थिति के लिए भी बहुत उपयुक्त थीं। 3 बोतलों का उपयोग करने के बाद डोंगेन दिव्य जाति के अराजकता देवताओं को मारने से उसे जो आत्मा क्षति हुई थी, वह अधिकांशतः ठीक हो गई थी। लगभग तैयार होने के बावजूद वह बड़ी मुश्किल से एक बार फिर से असंख्य आत्मा चोंच को चलाने में कामयाब हो पाया। फादू दिव्य जाति के खजाने के प्रभाव वास्तव में अच्छे हैं, क्योंगुआ दिव्य ने कहा, लेकिन बोजी भगवान वास्तव में चालाक है। तुम्हारा मतलब परम गुप्त तकनीक से है? वांग ये मुस्कुराया। क्योंगुआ दिव्य ने सिर हिलाया। वह स्पष्ट रूप से जानता है कि आप फादू दिव्य जाति से नहीं हैं, फिर भी उसने आपको एक अंतिम गुप्त तकनीक दी है जिसके लिए फादू दिव्य जाति के रक्त की आवश्यकता होती है। स्पष्ट रूप से वह नहीं चाहता कि आप इसे सीखें। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, मैंने स्पष्ट नहीं किया। वांग ये ने अभी तक इसकी साधना शुरू नहीं की थी, क्योंकि उसके पास अभी समय नहीं था। हालांकि उनका मानना था कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि पुयूजी के साथ दोहरी साधना के बाद तकनीकी रूप से उनमें फादू दिव्य जाति की रक्त रेखा का भी कुछ अंश था। ये कहना कि इस परमात्मिक गुप्त तकनीक को पूर्णता तक साधना वास्तव में कठिन होगा, लेकिन शुरुआती स्तर के लिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसका मुख्य कारण ये था कि उन्होंने बोजी गॉड की हॉट मूव देखी थी, एट नोवेल्बन एट। यदि उसका अनुमान गलत नहीं था, तो बहुत संभावना थी कि यह उस नए वंश से संबंधित था जो उसमें उभरा था। ये वंश अचानक प्रकट हुआ जब उसने यूचिकन रेयर डिवाइन कोर को अवशोषित कर लिया, जो स्पष्ट रूप से डिवाइन कोर या उसके द्वारा दर्शाई गई श्रेणी से संबंधित था। दिव्य आत्मा वर्ग, पुयूजी के साथ दोहरी साधना के बाद उनकी दिव्य आत्मा में महत्वपूर्ण सुधार को देखते हुए। इसके अलावा बोजी भगवान का उत्साह उस दिशा में न सोचना कठिन है। उसकी शक्ति का यह अप्रतिबंधित रक्त वंश संभवतः नोवेल्बन कॉम पर अधिक अध्याय खोजें। फादू दिव्य जाति से संबंधित हो, इसलिए उन्होंने उस समय फादू दिव्य जाति से परम आत्मा गुप्त तकनीक का एक सेट मांगने की पहल की। उन्होंने बोजी भगवान की छोटी सी चाल समझ ली, लेकिन ये वही था जो वह चाहता था। फिर भी ये बात बाद के लिए थी। फादू दिव्य जाति से 3 विशेष खजानों के अलावा उन्होंने तत्काल युद्ध कौशल खजाना भी मांगा। एक मध्यम श्रेणी की आत्मा प्रकार की दिव्य कलाकृति, यह उन्होंने विशेष रूप से आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। चार्ज, उसकी सीमित दिव्य आत्मा ऊर्जा के लिए अपराध ही अंतिम मार्ग है। एड्स बाय पब फ्यूचर, आत्मा की आक्रामक शक्ति को अधिकतम करने के लिए, आत्मा विनाश क्षमता का उपयोग करने के लिए, उसकी हत्या की सीमा को बढ़ाने के लिए। मोलैन की भगवान की अंगूठी। बैकवोट, रंग एक गहन काली दिव्य आत्मा की तरह गहरा और चमकदार। इसमें अपार दिव्य आत्मिक ऊर्जा समाहित है। लालची बलवान आत्मा ने दिव्य आत्मा की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। लालच के लोभी हाथ ने दिव्य आत्मा ऊर्जा को अवशोषित और बढ़ाया।
और वहाँ मो सोल एक्सट्रीम पाथ था। मोलैन की गॉड रिंग की असली शक्ति कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथ। ये वर्तमान में उनका सबसे मजबूत आत्मा प्रकार स्थानिक खजाना था। और अभी 8 आदिम बिंदु बचे हैं। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला, अपनी युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए तैयार। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिससे वह अपनी सीमाओं को तोड़ सके, विशेषकर वे जो उसकी युद्ध क्षमता में सुधार कर सकें। स्वाभाविक रूप से प्राचीन सितारा और आदि सितारा को सुधारना पड़ा। उनके संत शरीर की ऊर्जा का संवर्धन और रूपांतरण जल्द ही अराजकता दैवीय शक्ति में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका उपयोग युद्ध में किया जाएगा। जितना अधिक होगा उतना बेहतर होगा। प्राचीन सितारा पूर्णता परिपूर्ण, प्राइमल स्टार पूर्णता परिपूर्ण। दोनों मार्गों के पूर्णता तक पहुंचने के साथ उनके संत शरीर की ऊर्जा में सामान्य अवस्था से 1000 गुना वृद्धि हुई। पूर्णता स्तर की तुलना में प्रत्येक ने 700 गुना अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब स्वर्गीय मार्ग के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर था। पथों के आदर्श स्तर पर कैस अर्थ एक्सट्रीम पाथ के लिए आवश्यक शर्तों तक पहुंचने के लिए केवल एक आदिम बिंदु की आवश्यकता थी। एक बार कोई स्वर्गीय पथ पर कदम रख दे तो यह निश्चित रूप से 2 अराजक स्वर्गीय चरम पथों में से एक होगा। हालांकि वह अभी तक उन्हें समझ नहीं सका, क्योंकि दोनों को 10 आदिम बिंदुओं की आवश्यकता थी, जैसे कि सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध को अपग्रेड करना। अभी भी 6 आदिम अंक होने के कारण वह मानव राजा दिव्य शरीर तकनीक और दिव्य नियंत्रण मंत्र दोनों की सीमाओं को तोड़ सकता था। यद्यपि ये 2 परम गुप्त तकनीकें थीं, लेकिन इनसे ताकत बढ़ाने में ज़्यादा मदद नहीं मिली। एकमात्र सहायक चीज़ जो बची थी वह थी दिव्य निधियाँ। वर्तमान में उसके पास 2 दिव्य निधियाँ थीं, अमरता सम्राट शरीर और 2 सिर वाला 4 भुजा वाला, दोनों के पीछे जोड़ लगा होता था। इसके अलावा युन जाति से प्राप्त एक दिव्य खजाना भी अभी तक अवशोषित नहीं हुआ है, 2 सिर वाला 4 भुजाओं वाला दिव्य खजाना। क्यों बहन, वास्तव में दिव्य खजाने क्या हैं? यद्यपि वांग ये को दिव्य खजाने की कुछ समझ थी, लेकिन वह केवल सामान्य व्याख्या ही जानता था। प्रतिभाओं या रक्तवंशों के समान नस्लीय उपहारों के बीच स्थित एक प्रकार की विशेष शक्ति। दिव्य खजाने हो, क्यूंग बहन ने हंसते हुए कहा, वास्तव में इसमें कुछ भी रहस्यमय नहीं है। वास्तव में ये सिर्फ इतना है कि एक जाति की विशिष्ट रक्त प्रतिभा को आदिम ऊर्जा के साथ मिलाया जाता है, जो इसे एक रूप में परिवर्तित कर देता है, जिसे अंततः नस्लीय विरासत के बजाय साधना के माध्यम से सीखा जा सकता है। वांग ये को अचानक समझ आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह नस्लीय रक्त प्रतिभाओं के समान था। युन जाति के दिव्य खजाने 2 सिर वाले 4 भुजा वाले थे, जो लगभग डाक जाति के समान थे। उस मरे हुए प्राणी का अद्वितीय अमर सम्राट शरीर ऐसी चीज थी जिसे वह आसानी से नियंत्रित और विकसित कर सकता था। और डोंगियन दिव्य जाति से दिव्य खजाना डोंगियन 5 परिवर्तन। क्या ये डोंगियन आदिम जाति के डोंगियन 9 परिवर्तनों का उत्थान नहीं था? क्योंकि वहां कोई प्रतिबंध नहीं था, इसीलिए वह उनमें से 1, 2, 3 की खेती कर सकता था। ये भी सही नहीं है। हर बार जब वह किसी दिव्य खजाने को अवशोषित करता था तो उसके विकास बिंदुओं में वृद्धि की आवश्यकता होती थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य खजाने मजबूत होते जा रहे थे, या किसी और कारण से? वांग ये ने पूछा, क्या दिव्य कौशलों की तरह दिव्य निधियों की भी कोई सीमा होती है? एड्स बाय पब फ्यूचर, बिल्कुल नहीं, क्यूओंग बहन ने हंसते हुए कहा। हालांकि दिव्य खजाने को बदल दिया गया है और उन्हें साधना, एपिफनी या अन्य तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, वे मूल रूप से एक प्रकार की नस्लीय रक्त प्रतिभा हैं। यदि आप बहुत अधिक दिव्य निधियों की खेती करते हैं तो यह आपकी स्वयं की जातीय रक्त प्रतिभाओं को प्रभावित करेगा। आप कितने दिव्य खजानों को विकसित कर सकते हैं, यह आपकी अपनी ताकत पर निर्भर करता है। आप जितने मजबूत होंगे, आप उतने ही अधिक दिव्य खजानों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। तो यह ऐसा ही है। वांग ये पूरी तरह से समझ गया। सरल शब्दों में कहें तो वे नस्लीय रक्त प्रतिभाओं के नपुंसक संस्करण की तरह हैं। हर बार जब उसकी शक्ति एक स्तर ऊपर उठती तो वह एक और दिव्य खजाना अर्जित कर सकता था। डोंगियन 5 चेंजेस दिव्य खजानों में किस स्थान पर आता है? वांग ये ने पूछा। रक्त प्रतिभाओं को निम्न आयामी स्तर, उच्च आयामी स्तर, अराजकता स्तर, दिव्य स्तर और उच्चतम आदिम स्तर में 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और श्रेष्ठ में विभाजित किया गया है, क्यूओंग हुआ ने बताया। दैवीय निधियां सामान्यतः अपनी जातीय रक्त प्रतिभाओं से 1 या 2 पायदान नीचे होती हैं। डोंगियन 5 परिवर्तन। डोंगियन दिव्य जाति के उपयोग में आदिम स्तर डोंगियन 9 परिवर्तनों का उत्थान दिव्य स्तर प्राथमिक दिव्य खजाने से संबंधित है। इसका उपयोग करने वाली अन्य जातियों के लिए यह एक उच्च श्रेणी का अराजकता स्तर का दिव्य खजाना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि साधना के चरण को देखें, प्रथम परिवर्तन और 5वें परिवर्तन के बीच शक्ति वृद्धि में बहुत अंतर है। श्वा, वांग ये की आंखें चमक उठीं। डोंगियन 5 परिवर्तन बहुत अद्भुत है। एक उच्च श्रेणी का अराजकता स्तर का दिव्य खजाना, जो मोटे तौर पर एक उच्च श्रेणी के अराजकता स्तर के नस्लीय रक्त प्रतिभा के बराबर है।
एक समझने के लिए प्राथमिक बिंदु, यह न तो नुकसान है और न ही घोटाला। निश्चित रूप से लेने लायक। बिना किसी हिचकिचाहट के वांग ये ने भगवान लिक्सियाओ की लाश को बाहर निकाला और उसे फिर से छुआ। दिव्य खजाने की खोज, डोंगयिन के 5 परिवर्तन। क्या आप अवशोषित करने के लिए एक आदिम बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ, श्वा। वांग ये अवशोषित डोंगयिन 5 चेंजेस के बारे में सारी जानकारी एक पल में उसके दिमाग में आ गई। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, 5 रंग अलग अलग ऊर्जाओं के साथ मिलकर विशिष्ट शक्तिशाली शक्तियों को मुक्त करते हैं। चेतना के अंतरिक्ष से उभरकर वांग ये ने अब प्रथम परिवर्तन लाल अग्नि में महारत हासिल कर ली। लेकिन उसके पास ज्वाला ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वह डोंगयिन दिव्य जाति के समान इसकी शक्ति को उन्मुक्त नहीं कर सका। फिर भी उसकी निकट युद्ध क्षमता को काफी बढ़ाया जा सकता है। वांग ये ने पलकें झपकाईं। डोंगयिन 5 चेंजेस के पीछे एक जोड़ दिखाई दिया। क्या इसे अभी भी उन्नत किया जा सकता है? उसकी चेतना एक बार फिर केंद्रित हो गई। क्या आप डोंगयिन 5 परिवर्तनों को बढ़ाने के लिए 5 आदिम अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, वांग ये ने दूसरा बेस मारा। दूसरा परिवर्तन। यद्यपि यह डोंगयिन 9 रूपांतरणों का एक नपुंसक संस्करण था, लेकिन दूसरे रूपांतरण की साधना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कठिन थी। नारंगी धुएं का बादल, निकट युद्ध क्षमता बहुत बढ़ी। नहीं, ये तो बहुत बढ़ गया। जितना पीछे गए डोंगयिन 5 परिवर्तनों की शक्ति उतनी ही अधिक अतिरंजित हो गई। पहले भी भगवान लिक्सियाओ के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके वांग ये को डोंगयिन के 5 परिवर्तनों की शक्ति का अच्छी तरह से पता था। दूसरे परिवर्तन को विकसित करने से उसकी युद्ध क्षमता में एक स्तर ऊपर की वृद्धि हुई। अब वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, दान